स्टार्ट हो गई है। ओके, सो मैंने आपको बताया ही है, आज का टॉपिक हमारा रहेगा एरे और स्ट्रिंग का। और मैं ट्राई करूंगी इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपको समझ आए कि अगर आप एरे कर लेते हो तो आपका स्ट्रिंग टॉपिक अपने आप हो जाता है, या स्ट्रिंग कर लेते हो तो एरे हो जाता है। दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक है। कैसे हैं वो एक एक प्रॉब्लम से समझेंगे। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। आज का एजेंडा यही है यार, पहले एरे के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने एरे को थोड़ा सा पढ़ा था। फिर हम थोड़ा स्ट्रिंग को भी जानेंगे, स्ट्रिंग कैसे जावा में काम करती है। फिर इजी, मीडियम और हार्ड प्रॉब्लम से हम जाएंगे। यही हमारा एजेंडा रहेगा पूरे दिन का। ये नेक्स्ट स्लाइड क्यों नहीं हो रहा है? ओके, एरे। किसी को पता है एरे की कोई डेफिनेशन? चलो मैं बता ही देता हूँ। एरे कुछ नहीं, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है, ये सबको ही पता है। उसमें होमोजीनियस डाटा टाइप ही आते हैं और कंटिन्यूअसली मैनर में ही वो मेमोरी में स्टोर होते हैं। ये सबको पता है एरे के बारे में, जी भाई। होमोजीनियस। ठीक है, ये तो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। एरे को डिक्लेयर करना है, मैंने बता दिया था कि यार डाटा टाइप लिखो, ये ब्रैकेट लगा दो, एरे का नाम लिख दो। ये क्या 1D एरे डिक्लेयर हो गया। मैंने एग्जांपल भी लिख दिया। 2D के लिए 2 बार ब्रैकेट लगा दो, 3D के लिए 3 बार, और जितना आपको बनाना उतनी बार आप ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, डिक्लेयर ऐसे करते हैं एरे को जावा में। ओके, इनिशियलाइज कैसे करेंगे? आपने ऊपर डिक्लेयर कर दिया तो एरे का नाम इक्वल टू न्यू, वही डाटा टाइप, और यहाँ पे आप साइज देते हो। और मैंने ये भी बताया था ये साइज क्या होता है, इंटीजर वैल्यू। तो जावा में एरे का मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है? जो इंटीजर का मैक्सिमम साइज होगा। ये भी सबको क्लियर है? ओके। जी अब नेक्स्ट है कि एक्सेसिंग एलिमेंट। अब हमें किसी भी इंडेक्स पे, मान लो मैंने एक एरे बना दिया 10 साइज का, मुझे 5th इंडेक्स चाहिए, 6th इंडेक्स चाहिए। मैंने ये इंडेक्सिंग भी लास्ट क्लास में कवर कर ली थी कि एरे की इंडेक्सिंग हमारे हमेशा 0 से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाएगी? लेंथ -1 तक। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि एरे का नाम लिखो, उसके अंदर जो इंडेक्स आपको चाहिए वो आप लिखो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप 3 लिखने का मतलब क्या है? हमेशा जो इंडेक्स आप लिखोगे उससे +1th एलिमेंट मिलेगा स्टार्टिंग से। ओके। मॉडिफाइंग एरे। यार एरे का ये हो सकता है कि आपने एरे के 0 पे कोई वैल्यू डाली, एरे के 0 इंडेक्स पे, आप चाहते हो उसको मॉडिफाई करना। आप ये ऐसे कर सकते हो, कैसे? एरे का नाम लिखो, यहाँ पे इंडेक्स लिखो, और जो वैल्यू आपको मॉडिफाई करनी है वो चेंज हो जाएगी। ये भी सबको आता है। साइज ऑफ एन एरे। एरे का साइज कैसे निकालते हैं? एरे का नाम लिखो, डॉट लेंथ। ये मेरे को लगता है कि मैंने लास्ट क्लास में सब कुछ कवर कर लिया था, फिर भी नोट्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आज एक स्लाइड में कवर कर लिया ये सब। ये सबको पता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा आपको। ये तो लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। जी भाई। ठीक है, ओके। कुछ कॉमन मेथड पढ़ लेते हैं यार एरे के, जो कि हमारे लिए यूजफुल होंगे थ्रू आउट हमारे डीएस से। और जावा में भी आप कभी कोड लिखोगे तो बहुत ज्यादा यूजफुल है, कुछ हैं। ठीक है, एरे डॉट सोर्ट। ये तो सबको ही पता लग गया एरे डॉट सोर्ट क्या करता है, एक एरे को सोर्ट करता है। ठीक है, ये क्यों कब काम आएगा? देखो, वैसे तो सॉर्टिंग, कभी भी आप डीएसए का इंटरव्यू दोगे तो हमेशा आपको सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिखनी पड़ेगी। बट आप जब प्रैक्टिस करो बार बार एरे को सॉर्ट करना, में भी कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको सॉर्ट करके लग रहा है यार इसको सॉर्ट कर देते हैं, फिर कुछ सॉल्यूशन निकलेगा इसका, तो उस टाइम आप ये मेथड यूज कर लेते हो बार बार आप सॉर्टिंग टाइम बचाने के लिए। ठीक है, एरे डॉट सॉर्ट इस ये एलिमेंट को सॉर्ट कर देगा। इसका एग्जाम्पल भी देखना हो तो देख लेंगे। अभी मैंने एक क्वेश्चन भी डाला है, हाउ वी कैन सॉर्ट एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मान लो ये तो हमने एक असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया, अगर मैं नंबर दूंगा वो नंबर असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कल को किसी ने ऑब्जेक्ट बनाया, उसको कैसे सॉर्ट करेंगे? इसके लिए मैं एक बार कोड करा देता हूँ। ये रहा। ठीक है, आपको जैसे मैंने एक एरे बना लेता हूँ, एक एरे। गुरप्रीत कोड बड़ा कर दीजिए, स्क्रीन क्या कर दूं? जूम कर दिए थोड़ा, कोड बहुत छोटा है देखने के ओके 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 ओके, मैं कर देता हूँ। ठीक है, लिए। ये ठीक। ठीक। तो मैं एक एरे बना रहा हूँ, जैसे मैंने 5 3 कुछ भी लिख दिया यार ये, और इसको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट कैसे करेंगे? एरेज डॉट सॉर्ट। ठीक है, SORT सॉर्ट। ये कुछ रिटर्न तो नहीं करता है वैसे। इसको मैं ना ऊपर ये करा, Ctrl+X। ये मैंने इसको सॉर्ट कर दिया है। और मैंने यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए मान लो मैं एरेज डॉट टू स्ट्रिंग अभी मेथड पढ़ेंगे। बाय डिफॉल्ट अगर एरे को प्रिंट कराते हैं तो क्या होगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। एक बार मैं एरे लिख दूं। ठीक है, अभी मैं रन करता हूँ। क्या हो गया ये? एक मिनट, मेन डॉट जावा पैकेज org डॉट एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा लिखा होगा, इसको मैं कमेंट ही कर देता हूँ, इसकी हमें जरूरत ही नहीं इस क्लास की अभी। ठीक है, ओके। तो हमने एरे को सॉर्ट कर लिया सेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये सबको समझ आया? ये एरे डॉट सॉर्ट क्या करता है, एक एरे है,
उस पे आप एरे डॉट सॉर्ट लगा देते तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। किसी ने बोला यार इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते तो कैसे करते? कोई बता सकता है कि यार इसको डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे? जैसे अभी 2 4 4 5 6 7 है, मुझे तो ऐसे चाहिए था 7 6 5 4 4 2। भाई अगर आप फॉर लूप लगा के करवा तो हो सकता है। आप फॉर लूप को लगा के क्या इसको रिवर्स कर दूं? एक तो तरीका ये है कि असेंडिंग में आप क्या करो, सॉर्ट कर दो और उसको फिर रिवर्स कर दो, रिवर्स से हो जाएगा। या एक तरीका ये है, लैम्डा एक्सप्रेशन आपको नहीं पड़ी होगी, मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो फर्स्ट टाइम नंबर 1 आ रहा है, नम 2 आ रहा है, आपको उनको कैसे सॉर्ट करना है? देखो दो वैल्यू कभी भी दो किस हिसाब से सॉर्ट होंगी? जैसे नम 1 ये वैल्यू आ गई, नम 2 जब भी दो वैल्यू कंपेयर होंगी किस तरीके से कंपेयर होंगी? अगर मैं लिख लेता हूँ नम 1 माइनस नम 2, ठीक है? ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये 1 मिनट, 1 मिनट देना मुझे बस अभी। एक मिनट देना यार मुझे बस। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे एक तो मैंने कर दिया एरे डॉट सॉर्ट, ठीक है? अगर इसको रिवर्स करना होता, एक तो मैंने आपको बता ही दिया है, किसको सॉर्ट करना है, एरे को। ये तरीका तो सबको समझ आ रहा है? हेलो, आवाज तो जा रही है ना मेरी? जी हेलो। भाई। हाँ, तो एक तरीका तो ये रहता है यार कि हम अगर एरे पास कर दें, तो वो एरे को सॉर्ट तो कर देगा, ठीक है? लेकिन हमेशा वो असेंडिंग में ही करेगा, ठीक है? अदरवाइज हम इसमें एक लैम्डा एक्सप्रेशन दे सकते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता, आपको ना यहाँ पे ब्रैकेट, मैं आपको जब जावा 8 पढ़ाऊंगा जब आपको अच्छे से डिस्कस कर सकता हूँ। लैम्डा एक्सप्रेशन अभी वैसे इन्होंने एक मेथड बनाया होता है, एरे डॉट सॉर्ट, आपको जो एरे सॉर्ट करना वो यहाँ पे दे दो और किस बेसिस पे सॉर्ट करना आपको वो यहाँ पे देना है, ठीक है? जैसे कि मुझे मान लो 2 नंबर आ जाए, नंबर 1 और नंबर 2, मुझे किस बेसिस पे सॉर्ट करना है? नम 1 माइनस नम 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी क्या दिक्कत हो गई इसमें? रुक जाओ, मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, इसको मैं इन डिक्लेयर कर दे, कैन नॉट इन्फर फंक्शन फ्रॉम इन। क्या गलती करता हूँ? एरे डॉट सॉर्ट होता है ना, एरे डॉट सॉर्ट कंपैरेटर, एरे को सॉर्ट करना है, ए को मैं बी कर देता हूँ, ए माइनस बी। क्या आ रहा है? कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर टाइप टी। टाइप टी क्या कर दिया मैंने कुछ कर। ठीक है, अभी इसको मैं एक बार देख लूंगा, ये एक बार मेथड को। अभी के लिए सिंपल ये देख लो कि अगर उसमें करना होता है एरे डॉट सॉर्ट, आप एरे दे दो और इसको रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स के लिए ये नहीं होता मेथड, रिवर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। वो तो आप लगा ही सकते हो, ठीक है? F1। जी। आप रिवर्स कर लेना, रिवर्स। ठीक है, अभी के लिए ये समझ आ रहा है सबको कि सॉर्ट मेथड ऐसे काम करता है। रिवर्स के लिए मैं एक बार लैम्डा एक्सप्रेशन देख लूंगा, पता नहीं क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा, अभी समझ नहीं आ रहा मुझे। ए कोमा बी मैंने सही लिखा है, एक बार देख लेता हूँ फिर भी।
ए माइनस बी के आगे भी वो लगा के देख लीजिए ब्रैकेट। नहीं, एक लाइन में जब होता है वो रिटर्न कर देता है। आप ऐसे कह रहे हो, और नहीं, ये सिर्फ रिटर्न क्या 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 बोलो। ए माइनस बी के अराउंड ब्रैकेट। एक मिनट रुको। नहीं, ये कुछ कर्ली ब्रेसेस कह रहे हैं। ये तो आपने अभी लगा के गलती से। नहीं, जब एक लाइन का होता है लैम्डा एक्सप्रेशन, एट दैट टाइम आपको रिटर्न नहीं लिखना होता। ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ये दो साइन एक साथ आ रहे हैं ना, ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ए माइनस बी में अगर वो लगा के देखें ब्रैकेट अच्छा, खाली। आप ऐसे कह रहे हो। नहीं जी। नहीं, उसका कोई चक्कर नहीं है। ये कह रहा है कि माइनस ऑपरेटर टाइप टी, टी ये जेनेरिक मान रहा है। टी क्यों मान रहा है, जब ये मैंने अगर यहाँ से इंट भी लिख देता हूँ मैं, ये भी इंट लिख दिया, डॉट सोर्ट लैम्डा एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं लग, रुक जाओ, कलेक्शन डॉट सोर्ट में तो लगती है ना, कलेक्शंस डॉट सोर्ट। अभी एक लिस्ट बना लेता हूँ जानबूझ के, लिस्ट। नहीं, ये कॉम्परेटरी लगाना पड़ेगा इसमें, कंपेयर टू। मैं देखता हूँ इसको, मैं आपको ये बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए एरे डॉट सोर्ट अगर आप करोगे वो सोर्ट हो जाएगा। रिवर्स करने के लिए आप इनवर्स लूप चला लेना, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एरे डॉट सोर्ट आप भाई कुछ। बोलो, कोई कुछ कह रहा है। जी जी, लैम्डा एक्सप्रेशन मुझे जहाँ तक ध्यान है वो तो पाइथन की वो है ना, इसमें भी आ गया। नहीं नहीं, जावा 8 में लैम्डा एक्सप्रेशन आ गया है। मुझे ये देखना है कि एरे डॉट सोर्ट में लैम्डा एक्सप्रेशन लगता है कि नहीं लगता है। अदरवाइज कंपेरेबल कंपेरेटर बना के तो हम कर ही सकते हैं, उसमें कंपेयर टू करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको अभी, जैसे ये लिख तो रखा है मैंने, हाउ भाई वी कैन सोर्ट वो है, एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ बोलो। इसका जो वो है मतलब सिंटैक्स वो सेम उसकी तरह ही है, पाइथन के उसकी तरह, लैम्डा फंक्शन की तरह। हाँ, लैम्डा एक्सप्रेशन लगभग हर लैंग्वेज में सेम है। ठीक ठीक। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि आपको सॉर्ट करना है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स का एरे। मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अभी इसमें एरे डॉट सॉर्ट में कंपैरेटर नहीं मैं एक बार ये भी देख लेता हूँ, पॉम डॉट एक्सएमएल जावा 21 मैंने लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि हाउ वी कैन सॉर्ट एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मान लो हमारे पास एक एरे है, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको हमें सॉर्ट करना है। किस बेसिस पे सॉर्ट करना है? फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास बना लेता हूँ जानबूझ के, क्लास स्टूडेंट। आपको ये पता नहीं होगी कि क्लास स्टूडेंट ऐसे बनाते हैं, मे बी आपको पता भी हो। अभी के लिए आप इमेज अभी बता भी नहीं रहा, जब ऊप्स पढ़ाऊंगा तो आपको ये सब कुछ सिखाऊंगा। ये क्लास के अभी के सिर्फ ये बना रहा हूँ कि मैं इंट रोल नंबर स्टोर है, इंट रोल नंबर, ठीक है। और मैं कर देता हूँ पब्लिक स्टूडेंट, इसका नाम भी कर देता है इंट, इंट नहीं स्ट्रिंग कर देता हूँ, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, इंट रोल नंबर और स्ट्रिंग नेम। और ये इनिशियलाइज भी कर देता हूँ, रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, ठीक है। इसको ऊपर कर देता हूँ जानबूझ के, और इसको पहले कर देता हूँ। ये तो सबको समझ आ गया कि मैंने एक स्टूडेंट क्लास बनाई है, उसमें दो चीज बना दी, एक रोल नंबर एक नेम और ये। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी जैसे मैंने अभी इसको प्रिंट कराना है एरे को, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ एरे, ठीक है। अभी मैं रन करता हूँ तो क्या होता है, हैश, आपको देखना कभी भी जी। चीज 1D एरे होगा तो एक ब्रैकेट प्रिंट होगी, ठीक है। एक ब्रैकेट प्रिंट हुई है, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखो एक ब्रैकेट प्रिंट हुई, ओके 1D एरे था। उसके बाद किस किस तरह का एरे था, इंटीजर टाइप, इंटीजर के लिए आई हुआ। उसके बाद एट द रेट हुआ। उसके बाद ये कुछ हुआ, ये क्या होता है, हेक्स हेक्स कोड होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मेमोरी में स्टोर होता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक हैश कोड बनता है। देख किसी का वो निकालना हैश कोड, तो गेट क्लास डॉट गेट क्या होता है,
हेक्सा कोड के लिए क्या होता है, गेट हेक्सा कोड होता है क्या, रुको ये ऑब्जेक्ट्स क्लास में देख लेता हूँ, सबकी पेरेंट्स होती है ना, गेट नेम हेक्स स्ट्रिंग नहीं, आइडेंटिफायर टू हेक्स स्ट्रिंग यार होता था, अरे हेक्स कोड होता है, हैश कोड होता है, ठीक है। अभी मैं रन करता हूँ, जैसे ये 1D एरे था, 1D एरे किस डाटा टाइप का था, इस टाइप का, ये हेक्सा कोड उसका प्रिंट हो गया। अभी इसने ये क्या किया होगा, ये वाला नंबर में चेंज कर दिया, ठीक है। इसको अगर स्ट्रिंग ही रखूं तो इंटीजर रिटर्न कर रहा है क्या, इंट रिटर्न कर रहा है, रुको नहीं, ये इंटीजर ही रिटर्न कर रहा है। आपको ये समझ आ गया कि ये कैसे प्रिंट होता है, जब कोई एरे वैसे प्रिंट कराएंगे तो 1D होगा तो एक ब्रैकेट लगेगी, 2D होगी 2 ब्रैकेट, किस डाटा टाइप का होगा @ और हेक्सा कोड होगा ये, ठीक है। जी भाई। ओके, इतना समझ आ गया। अब जैसे अगर मैं स्टूडेंट क्लास को प्रिंट कराऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बना लेता हूँ, स्टूडेंट s इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, उसका नाम लिख देता हूँ मैं sample1 और रोल नंबर लिख देता हूँ 1। इसको मैं स्टैटिक क्लास और बना देता हूँ, स्टूडेंट बन गया। अगर मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ स्टूडेंट को, स्टूडेंट s, तो क्या प्रिंट होता है, ये कौन सी क्लास है, फिर वो हैश किस टाइप का स्टूडेंट, और ये इसका हेक्सा कोड, ठीक है। इस तरीके से प्रिंट होता है। बाय डिफॉल्ट पता है क्या होता है, मैं आपको ये बता देता हूँ, जावा मैंने अभी बताया नहीं। आप कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराओगे तो बाय डिफॉल्ट उस क्लास के अंदर लिखा हुआ टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है, टू स्ट्रिंग मेथड। अब इसके अंदर हमने कोई टू स्ट्रिंग मेथड नहीं बनाया, इसलिए बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि हर एक क्लास का जो पेरेंट होता है ऑब्जेक्ट क्लास होती है जावा में, और ऑब्जेक्ट क्लास में बाय डिफॉल्ट जो ये कहाँ गया टर्मिनल, मैं इसको रन करता हूँ एक बार, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास में जो भी लिखा होगा तो वो बेसिकली यही लिखा होता है, क्लास टाइप जो भी, देखो यहाँ पे क्लास टाइप क्या थी, एरे 1D एरे, ठीक है, @ हेक्स कोड, और ये क्लास टाइप क्या है, स्टूडेंट @ और हेक्स कोड, ठीक है। तो बेसिकली जब भी कोई क्लास को हमको प्रिंट कराते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो उसके अंदर लिखा हुआ टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है। टू स्ट्रिंग मेथड अगर हमने नहीं बनाया तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट का कॉल होगा, और ऑब्जेक्ट का जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो क्लास नेम @ हेक्स कोड होता है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर टू स्ट्रिंग मेथड लिख दूं, पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न होता है टू स्ट्रिंग, ठीक है। और इसमें मैं प्रिंट करा देता हूँ आउट, मान लो नेम क्या हो गया बच्चे का, दिस डॉट नेम, दिस डॉट नेम, ओके। अब नेम के बाद क्या उसका रोल नंबर, रोल नंबर हो गया दिस डॉट रोल नंबर, दिस डॉट रोल नंबर, ठीक है। रन करता हूँ इसको, अच्छा इसको रिटर्न करना, प्रिंट नहीं करना है, सॉरी, रिटर्न ये ना, ठीक है। आप देख रहे हो तुम, पहले वो क्लास का वो प्रिंट हो रहा था, मैं स्टूडेंट को जब प्रिंट कराया था, बट जैसे ही मैंने इसको टू स्ट्रिंग किसी भी क्लास में डिक्लेयर कर दिया एट क्लास लेवल, तो बाय डिफॉल्ट वो टू स्ट्रिंग ही कॉल होने लग गया, वो ऑब्जेक्ट क्लास पे नहीं गया। ये सबको समझ आया कि जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जावा में प्रिंट कराते हैं तो वो टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करता है। टू स्ट्रिंग अगर हमने उस ऑब्जेक्ट में नहीं, क्लास में नहीं मेंशन किया हुआ मेथड, तो ऑब्जेक्ट क्लास में जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग ये होता है, क्लास का नेम @ हेक्साकोड। ये सबको समझ आ गया? जी भाई। ठीक है। अभी मैं 3-4 स्टूडेंट बना लेता हूँ जानबूझ के, S1 करके ऐसे, रोल नंबर इनके ऐसे अपनी मर्जी डाल देता हूँ। मान लो इसका रोल नंबर 4 है, इसका रोल नंबर 2 है, इसका रोल नंबर 5 है, इसका रोल नंबर 3 है। ये S2 था, ये S3 था, ये S4 था, ये S5 था, ये सैंपल 2 इसका नाम हो गया, 3 इसका 4, और ये 5, ये मैंने बना लिया। फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं कि स्टूडेंट एक एरे बना दिया स्टूडेंट का, कितने साइज का बना लूं, 5 साइज का। स्टूडेंट का बनाना तो डाटा टाइप लिखना पड़ेगा, ये भी एरे ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, न्यू
स्टूडेंट कितना साइज का बनाना है, 5 का। एरे ऑफ स्टूडेंट 0 पे क्या डालना है, S1, ठीक है। ऐसे करके हमें 5 बार डालना है, अरे यार, ठीक है। इसको मैं 5 बार कर लेता हूँ, 2 3 4 5, ये भी कर लेता हूँ 4 3 2 1, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, साउट। एरे को प्रिंट कराने के लिए वैसे डायरेक्ट प्रिंट करेंगे वो सही नहीं होता, एरे डॉट टू स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है उसको, एरे ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ मैं, क्या प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है, नाम ये है, फिर नेम 2 आ गया, नेम 4 आ गया, नेम 5 आ गया, नेम ही आ गया। अब किसी की रिक्वायरमेंट ये थी यार, हमें ना इसको प्रिंट तो कराना था एरे को, बट सॉर्टेड या तो नेम के हिसाब से सॉर्ट कर दो या रोल नंबर के हिसाब से सॉर्ट करवाना है आपको, ठीक है। वी नीड टू sort array of student on basis of roll number, ठीक है। रोल नंबर के बेसिस पे सॉर्ट करना है। तो मैंने कहा यार एरे डॉट सॉर्ट, आप सॉर्ट कर दो किसको, एरे ऑफ स्टूडेंट्स को। अब ये देखो, ये मैं रन करता हूँ, इसको पता ही नहीं है किसके बेसिस पे सॉर्ट करना है, तो इसने बोल दिया यार ये इस क्लास टू ये कंपेरेबल आपने बनाया नहीं है इस क्लास का, तो मैं किस बेस पे सॉर्ट करूँ। इसको पता नहीं ना, एरे डॉट सॉर्ट को आपने एक ऑब्जेक्ट तो पास कर दिया, लेकिन इसको ये पता नहीं किस बेसिस पे सॉर्ट करना है। ये सबको समझ आ गया? जी भाई। आपने एरे डॉट सोर्स में कोई भी एरे भेजा और उसमें स्टूडेंट था, एक बार इंटीजर था। दोबारा रिपीट कर दीजिए सर। हाँ मैं रिपीट करता हूँ, 1 मिनट। मैंने ये बोला कि मैंने स्टूडेंट बना दिए, सबको समझ आ गया? 5 स्टूडेंट मैंने बनाए। हेलो, जी भाई। ये यस सर। जी पांच भाई। पांच पांच स्टूडेंट समझ आ गया, ये भी समझ आ गया कि एरे बना दिया। जी भाई। जी भाई। यस अब सर। उसको मैंने सॉर्ट किया, एरे डॉट सॉर्ट। अब उसने क्या बोला कि स्टूडेंट को सॉर्ट कर दो, बट जावा को तो नहीं पता ना स्टूडेंट को कैसे सॉर्ट करें। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में करता है, बट असेंडिंग ऑर्डर के लिए भी उसको ये पता होना चाहिए ना यार कि डिफॉल्ट केस में जो मैंने सॉर्टिंग करनी है स्टूडेंट में, वो नेम स्टूडेंट में 2-4 चीजें हमने डिक्लेयर की, जैसे रोल नंबर है, नेम है। अब वो नेम के बेसिस पे सॉर्ट करे या रोल नंबर के बेसिस, उसको नहीं पता ना, तो ये हमको बताना पड़ता है किसी भी क्लास में, वो कंपेरेटर होता है, ठीक है। अभी उस पे भी आऊंगा कि इसको भी कैसे कंपैरेटर से कर सकते हैं। इसके लिए कभी भी किसी क्लास को ये बताना है कि कैसे सॉर्ट करना है, तो आप उसमें ना ये कर सकते हो, इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल, एक इंटरफेस होता है। और ये एरर इसलिए दे रहा है कि ये बोला है कि कंपेयर टू मेथड बना दो आप। मैंने बना दिया कंपेयर टू, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट, ये अदर ऑब्जेक्ट आ गया कि अदर ऑब्जेक्ट से आपने कैसे कंपेयर करना है। मैं रिटर्न कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ दिस डॉट रोल नंबर माइनस अदर डॉट रोल नंबर, अदर डॉट, इसको ना यही कर देता हूँ, स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट, इसको भी कर देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट क्लास का बनाना है, तो स्टूडेंट कंपेयर टू, ये अदर स्टूडेंट हो गया, तो दिस डॉट रोल नंबर माइनस अदर डॉट रोल नंबर, इस बेसिस पे आप इसको सॉर्ट कर दो, ठीक है। अब ये कैसे सॉर्ट करेगा, इसको इंटीजर वैल्यू चाहिए। अगर इसको इंटीजर वैल्यू में मिलेगा नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब कि मेरा रोल नंबर छोटा है दूसरे का बड़ा है, तभी नेगेटिव आया हूं क्योंकि मैं छोटा था। इसका मतलब अगर मैं छोटा था तो मैं पहले आऊंगा, तो नेगेटिव के केस में, और अगर जीरो भी आया उस केस में भी वहीं पे रहेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, ये 1 देगा, तो इसको पता लग जाएगा दो स्टूडेंट का रोल नंबर। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ से सॉर्टिंग स्टार्ट करेगा 1 और 4, इन दोनों कंपेयर करेगा, 1 माइनस 4 करेगा, 1 माइनस 4 क्या होता है, -3, -3 नेगेटिव मीन्स जो 1 का रोल नंबर है वो पहले ही छोटा है, तो ये फर्स्ट आएगा, वो रहेगा। अब 4 और 2, 4 माइनस 2 क्या हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये वाला स्टूडेंट का रोल नंबर ना इसके बाद आएगा, तो उस बेसिस पे अब ये रिटर्न करता रहेगा, ठीक है। ये तो सबको पता होगा ना, सॉर्टिंग यही होती है कि जीरो के केस में नो स्वैप, कोई स्वैप नहीं होगा, और नेगेटिव के केस में भी नहीं होगा, माइनस, मैं लिख देता हूँ लेस देन इक्वल टू जीरो के केस में कोई स्वैप नहीं होता, और ग्रेटर देन जीरो के केस में स्वैप होगा, स्वैप होगा, ठीक है।
तो मैंने इसको बता दिया कि आपको दो स्टूडेंट कैसे कंपेयर करना, उनका रोल नंबर कंपेयर कर लो। उसने बोला ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, क्या ये चलेगा? तो ये देखो अभी रोल नंबर 1 वाला पहले प्रिंट हो गया, रोल नंबर 2 वाला फिर प्रिंट हो गया, रोल नंबर 3 वाला फिर प्रिंट 4 और ये आ गया 5। ठीक है, ये सबको समझ आ गया? तो अब ये किस साथ कब होता है, तो वो फिर से रिपीट कर दिया, जैसे वो आवाज कट गई थी आपकी। अच्छा, देखो कभी भी आपने एरे डॉट सॉर्ट ये एरे को सॉर्ट किया, ये जी इस एरे में क्या कंटेन है? स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट। अब बाय डिफॉल्ट जावा को ये नहीं पता यार दो स्टूडेंट को कैसे कंपेयर करें। आप बताओ ना उसको कैसे कंपेयर करो। अगर आपको कभी भी अपने ऑब्जेक्ट में ये क्लास में ये बताना है कि दो ऑब्जेक्ट इस क्लास के कैसे कंपेयर होंगे, तो आपको एक इंटरफेस होता है कंपेरेबल, उसको उस क्लास में इंप्लीमेंट करना है। और यहाँ पे अगर आपको बोलना है क्योंकि हमें स्टूडेंट को कंपेयर करना, तो आपने स्टूडेंट पास कर दिया। और इस इंटरफेस में क्या होता है? एक मेथड बना होता है। कौन सा मेथड होता है? कंपेयर टू। कंपेयर टू में क्या होता है? स्टूडेंट अदर, जो जिसको आपने कंपेयर करना है वो अदर स्टूडेंट, इसकी ये अपने आप ही ये इंटरफेस जब रन करेगा, ये अपने आप इस मेथड में अदर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास कर देगा। ठीक है, तो तुमने दो को कैसे कर लिया? दिस डॉट रोल नंबर माइनस अदर डॉट रोल नंबर। अगर इस ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगी? इंटीजर। कभी भी इंटीजर वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आई तो ये स्वैप नहीं करेगा, और ये ग्रेटर देन 0 आई तो ये स्वैप करेगा। अब इसने क्या किया होगा इंटरनली? जब ये दो S1 S2 को कंपेयर किया, एरे डॉट सॉर्ट में कहीं तो कंपेयर किया होगा ना, तो कंपेयर के टाइम में इसको नहीं पता, इसने क्या किया? कंपेरेबल इंटरफेस को कॉल किया। कंपेरेबल इंटरफेस ने बाय डिफॉल्ट क्या किया? इस मेथड कंपेयर टू को कॉल किया। कंपेयर टू किस पे लगाया? स्टूडेंट S1, उसने क्या लगाया इंटरनली? S1 डॉट कंपेयर टू S2। ठीक है, ये इंटरनली उसने कॉल किया होगा। अब इंटरनली ये कॉल किया होगा तो इसका रिजल्ट क्या आया? S1 का रोल नंबर ये है 1। 1 - 4। S1 1 माइनस 4, ये क्या आया? 1 माइनस 4 आ गया -3। तो -3 नेगेटिव और 0 के केस में स्वैपिंग नहीं होती है, तो ये दोनों आपस में स्वैप नहीं होंगे। 1 ऑलरेडी नेगेटिव है। फिर इसने क्या किया होगा? नेक्स्ट इस पे गया होगा 4 और 2 पे। तो इस केस में 4 और 2, पॉजिटिव इसने आ जाएगा। 4 माइनस 2 क्या किया? 2 पॉजिटिव आ गया। जैसे ही पॉजिटिव आया इन दोनों को आपस में स्वैप कर दिया। ऐसे इसने इंटरनली किया। बाय डिफॉल्ट ये क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम लगाता है। जब हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे तब आप समझ आ जाएगा कि उसमें हम कंपेरेबल, हम अपनी मर्जी का अगर खुद से अगर ये जावा वाले नहीं देते कंपेरेबल, हम कैसे लिख सकते थे? ये समझ आ गया? जी भाई। ठीक है। ठीक है, ये अब कोई भी ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करना है, मान लो इसको इसी ने बोला कि डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दो। डिसेंडिंग के लिए क्या करना है? इसको उल्टा कर दें, उल्टा। या इसके आगे नेगेटिव लगा देते हैं? ये लगा दो नेगेटिव यहाँ पे। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा। ये हो गया। किसी ने बोला यार रोल नंबर के हिसाब से सॉर्ट मत करो, नाम के हिसाब से सॉर्ट कर लो। ठीक है, अब आप एक चीज देखना, भी एरर आ सकता है, दिस डॉट नेम माइनस अदर डॉट नेम। ठीक है, ये क्या क्यों एरर आया? दिस डॉट नेम, स्ट्रिंग नेम टाइप है। क्या? स्ट्रिंग में स्ट्रिंग तो माइनस नहीं होती ना, तो दो स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करें? देखो अभी दो ऑब्जेक्ट को कैसे कंपेयर किया हमने? कंपेयर टू मेथड लिखा, इसका मतलब दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए भी कोई कंपेयर टू होगा। कंपेयर टू, देखा स्ट्रिंग वालों ने भी कंपेयर टू लिख रखा है। दिस डॉट नेम अदर के नेम के साथ कंपेयर करेगा। अब वो नेम के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। सैंपल 1 पहले आता है, 2 3 4 5। मान लो एक सैंपल को मैं के आगे मैं ए लगा देता हूँ, इसके आगे भी ए लगा देता हूँ और इसके आगे भी ए लगा। अब दोबारा से रन किया, ए वाले पहले आए, ये लेक्सोग्राफिकली सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब तुमको पता लग गया ना कि ये कैसे कर पाया, क्योंकि दो स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करता है। हम अभी के लिए देखो तुमको यहाँ पे समझ आ गया। मैं अगर ये एरे इसकी जगह एक स्ट्रिंग एरे बना देता, फॉर एग्जांपल मैं लास्ट में बनाता हूँ, एक स्ट्रिंग बना दिया मैंने नेम्स नाम से, एरे बना दिया, इसमें दो नाम दे देता हूँ, name2 name1 और यहाँ दे दिया मैंने name3। ठीक है, और मैंने इसको बोला कि सॉर्ट कर लो, एरेज डॉट सॉर्ट नेम्स। ठीक है, आगे क्या करना है? साउट का प्रिंट कर देता हूँ इसको मैं, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग नेम्स। ठीक है, अभी मैं रन करता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट देखो name1 name2 name3। इसको कैसे पता लगा मुझे स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करना है? स्ट्रिंग एक क्लास है, स्ट्रिंग के अंदर कंपेयर टू लिखा होगा, स्ट्रिंग के अंदर गया,
इसने क्या किया होगा, कंपेयर, देखो जिसमें को भी हम कंपेयर करते हैं स्ट्रिंग के अंदर कंपेरेबल, अगर किसी भी जावा क्लास में कंपेरेबल नहीं होगा तो ये अरेज डॉट सॉर्ट आप कभी भी करोगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर ऑलरेडी कंपेयर टू लिखा हुआ था। वो कैसे लिखा आप वहां पे इंप्लीमेंटेशन पढ़ सकते हो, और वो लेक्सियोग्राफिकली सॉर्ट लिखा हुआ है तो वो सॉर्ट करके दे देता है। इसीलिए जब हमको दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना था, ये हमने लिख दिया, ये इंटरनली ये भी तो कंपेयर टू भी एक इंटीजर रिटर्न कर रहा होगा, वो इंटीजर हमने इसको दे दिया। ये समझ आ गया सबको? जी भाई। ठीक है, अब पता लगे ना एरे डॉट सॉर्ट क्या करता है, जो आप उसके अंदर पास करते हो एरे, उसका डाटा टाइप चेक करता है, उस डाटा टाइप के कंपेयर टू में जाता है और उसके हिसाब से वो सॉर्ट कर देता है। अब ये ऑलरेडी स्ट्रिंग जावा में थी तो उन्होंने कंपेयर टू लिख रखा है, ये स्टूडेंट हमने बनाया है तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम कंपेरेबल खुद से लिखेंगे। ठीक है, और जैसे ही इंटीजर के लिए भी इंटीजर वो लिखा, इंटीजर का डिफाइन, ये प्रिमिटिव डाटा टाइप है। ठीक है, ये तो हमको समझ आ गया। अब नेक्स्ट चल जाते हैं अपनी क्लास पे। अभी तक सबको समझ आया एरे डॉट सॉर्ट कि सॉर्ट कैसे करना है असेंडिंग ऑर्डर जी में, भाई। और ऑब्जेक्ट्स को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि एरे डॉट सॉर्ट बहुत पब्लिक यूज करती है बट उनको इंटरनली ये नहीं पता होता कि हम कैसे वो कंपेयर टू को कॉल करता है। आज के बाद तुमको कंपेरेबल और कंपेयर टू का पता लग गया। ठीक है। ओके, एरे डॉट बाइनरी सर्च। अब अभी जावा 8 से क्या हो गया, पहले बाइनरी सर्च आप सबको पता है कि कोई सॉर्टेड एरे है, उसमें हमको कोई एलिमेंट ढूंढना है तो हम log n में ढूंढ सकते हो। बाइनरी सर्च जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा, लेकिन ये इनबिल्ट एक मेथड है बाइनरी सर्च करने के लिए। अगर कोई सॉर्टेड एरे है, खुद से बाइनरी सर्च नहीं लिखना, आप एरे डॉट बाइनरी सर्च यूज कर लो, उसके इंटरनली बाइनरी सर्च ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी सबको समझ आ गया कि सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट इन असॉर्टेड एरे यूजिंग बाइनरी सर्च। ये बाइनरी सर्च में जब पढ़ाऊंगा इंटरनली सेम टू सेम बाइनरी सर्च लिखी हुई है। एरे डॉट फिल, अब ऐसा हो सकता है कि आपने कोई एरे, मैं आपको एक बार यहीं चला जाता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, अब नीचे यहाँ चला जाता हूँ। मैंने ये बनाया एरे इक्वल टू न्यू इंट 5 साइज का बना दिया। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये बनाया तो बाय डिफॉल्ट आपको ये पता है इंटरनली कैसे बना होगा, मैंने लास्ट क्लास में डिक्लेयर बताया था कि इंटरनली एरे ये बना होगा 5 साइज या कुछ 0 0,0,0,0,0, ये इंटरनली बाय डिफॉल्ट क्या लगा, 0,0,0,0 लगा, है ना? ये सबको पता है? जी भाई। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि जब भी एरे में कुछ भी डिक्लेयर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी डिफॉल्ट वैल्यू, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 बनेगी। बट आपने बोला नहीं, जब भी एरे बनेगा मैं डिफॉल्ट वैल्यू 0 ना डाल के मैं ये डालना चाहता हूँ कि 1,1,1,1। एक तो तरीका ये है कि आप एरे डॉट ये करो, और फिर ये करने के लिए आप ये कर सकते हो कि लूप लगा दो इंट i इक्वल टू 0 से i लेस देन एरे डॉट लेंथ i प्लस प्लस, हर इंडेक्स पे जाओ और एरे ऑफ i जो आपको डिफॉल्ट वैल्यू डालनी है ना, मैं यहाँ पे इंट डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, आपने 1 डालना है तो जो डिफॉल्ट वैल्यू आप करोगे वो हो जाएगा। और यहाँ पे अगर प्रिंट कराता हूँ साउट एरेज डॉट टू स्ट्रिंग एरे, ठीक है, इसको रन करता हूँ, ये डिफॉल्ट वैल्यू डल गई। एक तो ये तरीका है। अब हर बंदा बोलेगा यार डिफॉल्ट वैल्यू तो बहुत बार डालनी पड़ सकती है, और क्या हर बार डिफॉल्ट वैल्यू डालने के लिए क्या मैं हर बार इसी के लिए जाऊंगा? अब देखो ये इसने खुद ही बोल दिया कि आप एरे डॉट फिल यूज कर लो, एरे डॉट फिल भी यही काम करता है। तो एरे डॉट फिल अगर हम यूज करते हैं तो वो करते हैं एरेज डॉट फिल। फिल का मतलब है कि इस एरे को फिल कर दो डिफॉल्ट किससे, 1 वैल्यू से। ये डिफॉल्ट वैल्यू से फिल हो गया। आपने बोला नहीं 3 डिफॉल्ट वैल्यू रखनी है तो 3 डिफॉल्ट वैल्यू होगी। बहुत जगह ये क्या होता है -1 डिफॉल्ट वैल्यू एरे की करनी पड़ती है। ठीक है, एरे डॉट फिल यही करता है कि डिफॉल्ट वैल्यू आप पूरे एरे में उस एलिमेंट को फिल कर देता है। ये भी मेरे को लगता है सबको समझ आ गया होगा। एरे सॉर्ट का पता लग गया, बाइनरी सर्च का पता लग गया, फिल क्या करेगा, पूरे एरे को उस वैल्यू से फिल कर देगा। ठीक है, एरे डॉट कॉपी और कॉपी ऑफ रेंज,
मैं ये दोनों बता देता हूँ। एरे डॉट कॉपी क्या करेगा, एक नया एरे को क्रिएट करेगा। जैसे कि मैंने एक एरे बना दिया, मैंने अभी एक एरे बनाया था ना 1 2 3 4 का, तो मुझे एक कॉपी चाहिए सेम टू सेम दूसरा एरे बनाना, तो एरे डॉट कॉपी ऑफ कर लो, तो वो सेम टू सेम नया एरे इंटरनली बनाएगा। बहुत बार रिक्वायरमेंट होती है कि हमको एरे की कॉपी बनानी है, तो एरे डॉट कॉपी ऑफ मेथड यूज करो, वो एरे की कॉपी बना के दे देगा। आपने बोला यार मुझे पूरा एरे कॉपी नहीं करना, मुझे पर्टिकुलरली थर्ड इंडेक्स से लेकर फोर्थ इंडेक्स तक ही करना है, तो आप एरे डॉट कॉपी ऑफ रेंज, यहाँ पे एरे पास करोगे, स्टार्टिंग इंडेक्स पास करोगे, लास्ट इंडेक्स पास करोगे, उस रेंज का एरे वो नया बना के दे देगा। तो ये इनबिल्ड मेथड है। कई बार हमको रिक्वायरमेंट होती है कि बड़े एरे से छोटा एरे बनाना है, या तो हम खुद से नया एरे बनाएं, उसके उस रेंज में खुद से लूप लगाएं, या बना बनाया मेथड यूज कर लें। ये भी मेरे को लगता है ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है ये। बताओ इसका कोई एग्जांपल लिख के बताऊं या ये समझ गए आप? समझ गया भाई। ठीक है। एरे डॉट टू स्ट्रिंग, ये मैंने आपको बता दिया। बाय डिफॉल्ट अगर एरे को प्रिंट करोगे, मैंने ये आपको बताया, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट करते हो तो जावा का जेवीएम क्या करता है, उस क्लास में जाएगा, एरे की क्लास में जाता है और बोलता है कि तूने टू स्ट्रिंग मेथड, उसके अंदर टू स्ट्रिंग मेथड ढूंढेगा। अगर उसको टू स्ट्रिंग मेथड जो लिखा हुआ मिल गया तो वही प्रिंट कर देगा, अगर उसको नहीं मिला तो वो ऑब्जेक्ट क्लास में जाता है और ऑब्जेक्ट क्लास में जो टू स्ट्रिंग लिखा होता है उसका यही लिखा होता है क्लास नेम @हेक्स कोड। ठीक है, इसलिए हमें एरे को जब प्रिंट कराते हैं, एरे के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड नहीं लिखा तो वो ऊपर चला जाता है। ठीक है। ओके, ये अभी लग पता लग गया हमको एरे बनाना। ठीक है, अभी स्ट्रिंग पे पढ़ लेते हैं। रुक जाओ, मैंने डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिंग करना है, मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रिंग की डेफिनेशन आपको पता है, स्ट्रिंग के एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, बहुत सारे कैरेक्टर का सीक्वेंस है, डबल कोट्स में हम लिखते हैं। ठीक है, नोट अ प्रिमिटिव डाटा टाइप, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जो स्ट्रिंग है जावा में एक क्लास है, ना कि प्रिमिटिव डाटा टाइप है। ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बता दिया था। ये सबको समझ आ गया? नोट अ प्रिमिटिव डाटा टाइप। इम्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी क्या है कि हम स्ट्रिंग को चेंज चेंज नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। ठीक है, अगर हम करेंगे तो नया ऑब्जेक्ट बनेगा, सेम एरे के साथ है। एरे में बस हाँ इंडेक्स पे आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, नो डाउट, बट उसका साइज आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। जो साइज आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया वही रहेगा। बट स्ट्रिंग के केस में आप साइज भी चेंज नहीं कर सकते, और उसमें जो कैरेक्टर लिखा होगा वो भी चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख के दिखाता हूँ। ठीक, हम कैसे माने, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू नेम 1। मैंने बोला कि नहीं कर सकते, हो सकता है कि कोई ऐसे बोले कि नहीं, ये लो, हो गया, आउट कर दो s1 और ऊपर भी s1। अभी कोई रन करके दिखा सकता है ये चीज मुझे कि देखो आपने बोला कि स्ट्रिंग का नाम चेंज नहीं कर सकते, मैंने चेंज कर दिया। आपने यहाँ पे हो सकता है कि ऐसे लिख दिया है, आपको लग रहा है कि s1 की जगह अभी नेम 2 हो गया है, कि लास्ट इंडेक्स चेंज हो गया होगा। या रियलिटी में क्या होता है कि स्ट्रिंग s1 जब ये आप बनाते हो, ये एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा और ये भी एक नया बनेगा। ठीक है, डॉट हैश कोड, और इसका हैश कोड और निकाल दें। ठीक है, देख रहे हो आप, इसने कंटिन्यूस मैनर में अगले पे हैश कोड अलग बन गया, इसने सेम ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं किया। जबकि अगर एरे में आप जब भी हैश को कोई इंडेक्स की वैल्यू चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल मैं ये कर दूं एरे डॉट हैश कोड, आपका हैश कोड, और एरे डॉट 0 पे मैंने चेंज कर दिया 5 को, आपका हैश कोड, ये सेम रहेगा। ठीक है, ये देखो 888, ये सेम हैश कोड रहा, बट यहाँ के केस में सेम नहीं रहा। ये सबको समझ आ गया कि जब भी हम स्ट्रिंग में कोई भी चेंज करेंगे, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन नेचर, आप जैसे ही उसको चेंज करने की कोशिश करोगे वो नई स्ट्रिंग बना देगा, और ये जो आपका पॉइंटर था ये उसकी तरफ कर देगा। डेफिनेशन पता लग गई, इम्यूटेबल, ये तीनों पॉइंट पता लग गया। डेफिनेशन, प्रिमिटिव नहीं है, और इम्यूटेबिलिटी स्ट्रिंग के बारे में। हेलो हेलो, ये जी समझ भाई। आ गया ना? ठीक है, थोड़ा बोलते रहा करो यार। ओके, हमें स्ट्रिंग को क्रिएट करना, ये मैंने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ाया होगा। एक तरीका ये होता है, आप स्ट्रिंग ग्रीट इक्वल टू हेलो लिखो वन में, न्यू कीवर्ड से बना सकते हो अनदर वे। ये दो तरीके हैं जावा में स्ट्रिंग बनाने के, ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। ठीक है,
सबको ये समझ आ गया कि दो तरीके स्ट्रिंग ऐसे लिखो या न्यू स्ट्रिंग लिखो वो, ठीक है। अब दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, एक तरीका हो सकता है डॉट इक्वल्स मेथड होता है वो यूज कर लो, या डबल कोलन ऑपरेटर यूज कर लो, ठीक है। इक्वल्स क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंग है इसके एक एक कंटेंट मतलब हर एक कैरेक्टर को इक्वली चेक करेगा कि यार जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल हेलो हेलो दो स्ट्रिंग को कंपेयर कराना है, तो मैंने एच एच को कंपेयर करेगा ए ई को, ईच कैरेक्टर से जो कंटेंट है उसको कंपेयर करता है। वही डबल ऑपरेटर क्या करता है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट रेफरेंस को कंपेयर करता है। अब ये क्या बात हुई, ये सब किसी को समझ आया? ये वाली इक्वल्स क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर को करता है, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस को करता है, ठीक है। दोनों के मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे चला जाता है, ये दिख रहा है ना सबको? जी भाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग ये ले लिया और मैंने स्ट्रिंग s2 ले लिया, स्ट्रिंग s2, ये भी मैंने नेम 1 ले ली, नेम 1, ठीक है। और ये ले ली मैंने स्ट्रिंग s3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ये भी मैंने नेम 1 ले ली, ठीक है। अगर मैं ये प्रिंट कराऊं कि क्या s1 इक्वल टू s2 है और क्या s1 इक्वल टू s3 है, तो आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए? यहाँ पे मैंने डबल कोलन ऑपरेटर यूज किया दोनों जगह, दोनों में ट्रू आएगा भाई। दोनों ट्रू आएगा। और कोई? इससे पहले एक चीज और प्रिंट करवा देता हूं मैं, इनके हैश कोड, क्योंकि हमने देखा है कि डबल कोलन क्या कराता है, उनके रेफरेंस को कंपेयर कराता है। तो s1 डॉट हैश कोड से ही मैं ले लेता हूँ आई थिंक सर s2 इनका आंसर फॉल्स आएगा। दोनों का, हाँ शायद। ठीक है, ओके। अभी मैंने कुछ कुछ लिख दिया, तो आप देख सकते हो कि पहले वाला ट्रू आया है, दूसरे वाला फॉल्स आया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डबल कोलन ऑपरेटर का काम क्या है, वो स्ट्रिंग के कंटेंट को मैच नहीं करेगा, उनके रेफरेंस को मैच करेगा। रेफरेंस मीन जहां पे वो स्ट्रिंग पड़ी होंगी, कहां पे पड़ी होती है, हैश कोड के कोरस्पोंडिंग, है ना। तो मैंने s1 का जब हैश कोड निकाला तो ये है, और s2 का जब मैंने हैश कोड निकाला तो ये है, और मैंने s3 का हैश कोड निकाला वो भी सेम है क्या? रुक जाओ मैं एक बार देख लेता हूँ, 1 सेम नहीं होना चाहिए। भाई दोनों ओके, का सेम रहेगा और थर्ड का अलग रहेगा। नहीं अलग तो रहेगा। वो न्यू ऑपरेटर से क्या करता है, वो बेसिकली देखो इसने क्या किया होगा, ये अभी आपको हैश कोड तीनों सेम मिलेंगे, मैं आपको वो बता देता हूँ इसमें डायग्राम क्या बनता है। यहाँ पे पेंट खोल देता हूँ मैं, ठीक है। ये ले लेता हूँ, ये मान लेते हैं हीप मेमोरी आपकी, ठीक है। ये एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, मेमोरी है। तो इंटरनली क्या हुआ कि आपने जैसे ही ये मैं बना लेता हूँ, आपने जैसे ही S1 डिक्लेयर किया, S1 को आपने किया, क्या किया था हमने S1 को नेम 1, ठीक है। तो यहाँ मेमोरी में क्या हुआ होगा, एक नेम 1 बना होगा, नेम 1, ठीक है। तो S1 ने डायरेक्टली नेम 1 किया, तो ये एरो नहीं है क्या, ये रहा। तो नहीं नहीं ये भी नहीं है, ये तो बहुत गंदा लग रहा है, यही ले लेता हूँ स्ट्रेट लाइन। एक तो ये कैरेक्टर का साइज भी बहुत छोटा है, इसको 18 कर देता हूँ, ये S1 था, ठीक है। यहाँ पे रेजर ले लेता हूँ, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, नेम 1, ठीक है। ठीक है, आपको ये समझ आ गया कि S1 जब आपने डिक्लेयर किया तो S1 के कोरस्पोंडिंग हीप मेमोरी में एक नेम 1 की वैल्यू बनी होगी, और S1 जो रेफरेंस है वो नेम 1 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही हुआ होगा, ठीक है। जब आपने S2 डिक्लेयर किया, सेम
S2 इक्वल टू आपने विदाउट नो नेम वो क्या बोलते हैं न्यू ऑपरेटर आपने यूज किया, तो वो ये S2 भी सेम रेफरेंस को ऐसे देख रहा है, ठीक है। और जैसे ही आपने S3 किया, रुक जाओ ये ऐसे नहीं, इसको दोबारा सही बनाता हूँ, ये बन गया, बार बार छोटा क्यों हो रहा है, 18 S1 और ये बन गया S3, ठीक है। यहाँ पे बना दूं मैं नेम 1, ठीक है। ये भी इसको देख रहा है, ये भी इसको ही देख रहा है, बट जब S3 इक्वल टू न्यू आप करते हो हमेशा, तो यहाँ ये एक ना इंटरनली एक नया रेफरेंस कॉपी बना लेता है S4 या कुछ भी अपने नाम से अलग सा बनाता है, वो इंटरनली इसी को देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे S1 S2 डायरेक्टली इसको कर रहे हैं फेस, बट S3 इनडायरेक्टली इसको कर रहा है। इसलिए जब भी आप S5 बनाते हो और उसको भी न्यू ऑपरेटर से बनाओगे, वो भी इंटरनली कुछ एक रेफरेंस अपना बनाएगा और उस वो एग्जैक्टली जो वैल्यू होगी उसको डायरेक्टली मतलब पॉइंट ना करके इनडायरेक्टली पॉइंट करेगा, ठीक है। ये ऐसा क्यों किया है कि जावा वालों ने स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बनाया है? इसका रीजन ये था कि स्ट्रिंग में हम बहुत सारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रखते हैं, तो वो बहुत ज्यादा स्पेस लेता है, तो उन्होंने इंटरनली ये बना दिया कि कोई भी मान लो एक बार नेम डिक्लेयर कर देता है और वो मेमोरी में पड़ा है, तो मान लो S2 कोई भी न्यू स्ट्रिंग डिक्लेयर करेगा, पहले हम मेमोरी में ये चेक करेंगे कि ऑलरेडी उस नाम से कोई स्ट्रिंग पहले से ही तो नहीं पड़ी। अगर पहले से ही कोई स्ट्रिंग उस नाम से पड़ी है तो वो उसको डायरेक्टली पॉइंट आउट करा देगा। इसीलिए ये इम्यूटेबल नेचर में है। अगर इम्यूटेबल इसको नहीं बनाते, मान लो ऐसे S1 है, इसने भी नेम को स्टोर कर रखा है, S2 भी नेम 1 को ही पॉइंट कर रहा है, अब S2 इस नेम को कुछ चेंज कर दे तो इनडायरेक्टली ये S1 भी चेंज हो जाएगा। ये कुछ ऐसे ही हो गया, मान लो कोई आप सोशल मीडिया ऐप आप सबकी होगी, मान लो फेसबुक पे आपने अपना नाम लिख दिया, कुछ भी आपने कुछ अपना नाम लिख दिया, मान लो हेलो वर्ल्ड ही लिख दिया आपने नाम, ठीक है। कोई और बंदा भी आया, उसने भी अपना प्रोफाइल पे नाम हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ऐसे करके बहुत सारे बंदे होंगे जिन्होंने हेलो वर्ल्ड अपना प्रोफाइल का नाम लिखा होगा, ठीक है। तो अब कोई भी अपना नाम चेंज करेगा, वो दूसरे का चेंज ना हो, इसलिए इम्यूटेबल रखा उन्होंने मेमोरी में। और इससे सेव इसलिए बहुत ज्यादा स्पेस इसलिए सेव हो गया कि हर एक बंदे का अपना अपना नाम वो अलग तरीके से करते हैं, तो बहुत ज्यादा मेमोरी चाहिए थी ये टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए, इसलिए ये बहुत ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट होता है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। ये सबको समझ आया? जी भाई। मेरे ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, रीजन इज दैट कि मेरे पास अभी वो नोटपैड जो पेन से लिखते हैं उसके साथ नहीं है, मैं माउस से ड्रॉ किया है। अभी वो है मेरे पास, नेक्स्ट क्लास में ट्राई करता हूँ उसको लेके, उससे अगर मैं कुछ बनाऊंगा तो वो थोड़ा अच्छा बनेगा। और पेंट की जगह एक ओपन बोर्ड करके होता है एप्लीकेशन, उसमें थोड़ा अच्छा बनता है, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं। इसलिए जब ये न्यू बना होगा, हैश कोड इसने रिटर्न वही कर दिया इंटरनली, वो उसी को ही पॉइंट कर रहा है, बट स्टिल वो रेफरेंस दूसरे को डिनोट करता है। ये डायरेक्टली उसकी तरफ देखते हैं, ये इनडायरेक्टली देखता है। इसलिए S1 S2 हमेशा इक्वल लेंगे, S1 S4 जब भी न्यू ऑपरेटर से। तो तब भी कभी भी बोला जाता है कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं, डबल इक्वल ऑपरेटर नहीं लगाना चाहिए। रीजन इज दैट ये रेफरेंस को कंपैरिजन करता है। आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह डॉट इक्वल्स लगा सकते हो। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, इसकी जगह आप लिख सकते हो डॉट इक्वल्स, ठीक है। ये इसके कंटेंट को कंपेयर करेगा, S1 डॉट इक्वल्स कंटेंट मीन जो इसके अंदर लिखा होगा नेम, इसको इससे कंपैरिजन करेगा कंटेंट से, और इसको इसके अंदर से कंपैरिजन करेगा। अब दोनों ट्रू आ जाएंगे, लास्ट वाले दोनों ट्रू हैं, पहला ट्रू है, रीजन इज दैट रेफरेंस सेम था। लेकिन यहाँ पे रेफरेंस न्यू करते ही वो एक इनडायरेक्टली नया रेफरेंस बना देता है मेमोरी में, इसलिए डबल कोलन ऑपरेटर यूज नहीं किया, इसलिए इक्वल्स करना होता है, ठीक है। ये सबको समझ आ गया? इक्वल्स। एक इक्वल्स इग्नोर केस भी होता है। इग्नोर केस में क्या होगा, आप समझ गए कि जैसे मैंने नेम का ई बड़ा कर दिया, ठीक है। अब ये ट्रू आ गया, रीजन इज दैट इसने सबको छोटे में कन्वर्ट करके कंपैरिजन मार दिया। तो केस सेंसिटिव केस इनसेंसिटिव तो मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद बताया था ना। जी भाई। हाँ, तो ये समझ आ गया, इक्वल इग्नोर केस क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है।
इनसेंसिटिव हो गया कि उसको सिर्फ कैरेक्टर मैच करना है, छोटे या बड़े में बिल्कुल वो करके और वो चेक कर लेगा इक्वल है कि नहीं। आगे से कभी भी आप स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे तो डॉट इक्वल से करेंगे, डबल कोलन ऑपरेटर नहीं लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे आ गया, ये समझ आ गया इक्वल और डबल कोलन ऑपरेटर में क्या फर्क है। इक्वल्स कंटेंट कैरेक्टर्स को कंपैरिजन करता है, डबल कोलन ऑपरेटर उनके रेफरेंस को। ये समझ आ गया। वेदर दे आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट। जब मैंने S1 लिखा था वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, S2 डायरेक्टली, S3 आपने बनाया वो इनडायरेक्टली एक इंटरनल एक रेफरेंस बना देता है न्यू के नाम से, वो बनाता है इंटरनली जो बनाता है, लेकिन वो फिर इनडायरेक्टली उसको देखता है। ठीक है। केस इनसेंसिटिव, ये मैंने आपको बता दिया कि इक्वल्स तो केस सेंसिटिव देखेगा। हेलो हेलो, अगर आप बड़ा हेलो, ये देखो हेलो का H कैपिटल है या इस हेलो का H स्मॉल है, जब इसको डॉट इक्वल्स आप करोगे तो ये कंपैरिजन फॉल्स कर देगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। अगर आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि कैपिटल है स्मॉल है, आपको सिर्फ बिल्कुल इक्वल ही चाहिए, इक्वल इग्नोर केस आप यूज कर सकते हो। ठीक है। कंपेयर लेक्सोग्राफिकली, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि स्ट्रिंग के अंदर भी एक कंपेयर टू मेथड लिखा होता है, दो स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करें। उसका रिटर्न टाइप जीरो होता है, मतलब इंटीजर होता है। जीरो होगा तो इक्वल होंगी, नेगेटिव होगा कि फर्स्ट स्ट्रिंग लेक्सोग्राफिकली पहले है और पॉजिटिव होगा आफ्टर है। ये तो आपको बता दिया मैंने, इसमें तो कुछ बताना नहीं। कंपेयर टू, सबको समझ आया। कंपेरेबल, कंपेयर टू, ये तीन तरीके हैं कंपेयर करने के स्ट्रिंग को। इक्वल्स, केस सेंसिटिव, ये सबको समझ आ गया इतना। हेलो यार, थोड़ा बोला यस करो। सर। जी भाई। हाँ ठीक है। ओके, कुछ कॉमन मेथड पढ़ लेते हैं। जिस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है आप स्ट्रिंग डॉट लेंथ कर लोगे, एरे की लेंथ निकालनी है एरे का नाम डॉट लेंथ। ठीक है। ओके, स्ट्रिंग डॉट कैरेट। ओके, अगर आपको स्ट्रिंग करेक्टर। के किसी भी इंडेक्स का कोई कैरेक्टर उठाना है, आप ये कैरेट यूज कर, ये भी सबको पता ही होगा। कैरेट में आपको इंडेक्स पास करोगे वो कैरेक्टर उठ जाएगा। एरे में कोई इंडेक्स निकालते हैं, एरे ब्रैकेट लगाते हैं, इंडेक्स लिख देते हैं, इसमें कैरेट इंडेक्स लिख देंगे। कॉनकैट, दो स्ट्रिंग को कॉनकैट करना है, जैसे स्ट्रिंग S1 मैंने हेलो लिख दी, स्ट्रिंग S2 मैंने वर्ल्ड लिख दी, मैंने हेलो वर्ल्ड करना है S1 प्लस S2 कर दूंगा तो वो कॉन्केटिनेट हो जाएंगी। वन वे इज दैट, और अनदर वे हम एक मेथड ऑलरेडी बना होता है कि ये कॉन्केट, तो पार्ट 1 ये स्ट्रिंग हेलो बनाई थी मैंने, पार्ट 2 मैंने वर्ल्ड बनाई थी, पार्ट 1 डॉट कॉन्केट ये कर दिया, तो ये जब कंबाइंड क्या बन गई, हेलो वर्ल्ड बन गई। ठीक है, ये सबको समझ आ गया कॉन्केट। जी भाई। इस पे कुछ करके दिखाना। ओके, अपर केस और लोअर केस, अगर स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग का नाम डॉट टू अपर केस कर दो, सारे जो भी कैरेक्टर होंगे अपर केस हो जाएंगे। लोअर केस में करना है तो टू लोअर केस कर दो। एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, जैसे मिक्स्ड केस है, अपर केस किया तो मिक्स्ड केस कैपिटल में हो गया, लोअर केस किया तो मिक्स्ड केस स्मॉल में हो गया। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं अगले मेथड पे चला, ये पांचों के पांच सबको, चारों के चार सबको पता लग गया अभी। लेंथ, कैरेट, कॉनकैट, अपर केस, लोअर केस। जी कोई भाई। डाउट किसी को? ओके। ओके, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या है कि यार हम जैसे हमने एरे में देखा था कि किसी को एरे को कॉपी करना है, उसको किसी रेंज में कॉपी करना है, उस पे कॉपी रेंज था ना, ऑफ कॉपी ऑफ रेंज कुछ करके एक मेथड था। ऐसे ही इसमें सब स्ट्रिंग एक मेथड होता है जिसमें आप स्टार्टिंग इंडेक्स देते हो, एंडिंग इंडेक्स दे देते हो, और एंडिंग इंडेक्स उस स्ट्रिंग में से, उस पोर्शन से एक्सक्लूड होता है। इसका मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि कोई स्ट्रिंग वर्ड फैंटास्टिक लिखा है और किसी ने वर्ड सबस्ट्रिंग 3 दे दिया, तो ये क्या करेगा, एफ कौन से इंडेक्स पे, 0, ए 1 पे, एन 2 पे, और टी किस पे, 3 इंडेक्स पे। तो आपने एक ही दिया तो ये थर्ड इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक सभी कैरेक्टरों से एक नई स्ट्रिंग बना देगा। जैसे ने सब 1 बना दी, विल बी टेस्टिक। अगर यही मान लो 1 से 5 लिया तो ये फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है, ए, और 5 पे कौन है, ए एन टी ए। ए फिर से है तो ये क्या बना दिया इसने, 1 2 3 4 5, 5 पे कौन है, एस, एस को एक्सक्लूड करके ए एन टी ए बना दिया इसने। ये सबको समझ आ गया सब टू कैसे बना। जी भाई। फर्स्ट इंडेक्स से लेके फिफ्थ तक, फिफ्थ एक्सक्लूड होता है तो ए एन टी ए, तो ए एन टी ए। ठीक है, ये सारे कॉमन मेथड स्ट्रिंग के सबको पता लग गए। अब प्रॉब्लम करेंगे डीएसए की, ये पता होनी चाहिए एरे स्ट्रिंग करने से पहले, ये चीज आनी चाहिए सबको। इसमें सबको कॉन्फिडेंस है अभी तक? जी भाई। ठीक है, अगर को थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ तो बोल सकते हो, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। ठीक है, मुझे को तो सही लग रहा है। ठीक है। ओके, पहली प्रॉब्लम करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर।
ठीक है, कोई नंबर दे दिया मैंने, जैसे मैंने आपको बोला 1000 में कितने नंबर है, कितने वो है डिजिट्स। 1000 में आप देखोगे 1000, तो 3 टाइम्स तो 0 आ रही है, 1 टाइम 1 आ रहा है, तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 4। ये क्वेश्चन है। किसी को क्वेश्चन ना समझ आए तो पूछ सकता है कि मैंने क्या बोला, कोई एक नंबर है उसमें आपको ये बताना है कितने डिजिट है। फॉर एग्जांपल आपके नंबर में कितने डिजिट होते हैं, 10 नंबर, 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर होता है ना, जी भाई। ठीक है। ओके, पहली अप्रोच क्या हो सकती है कि आप कंटिन्यूअसली उसको 10 से डिवाइड कर लो और आइटरेशन को काउंट कर लो। ऐसा क्यों? फॉर एग्जांपल मैं यही खोल लेता हूँ, कोई नंबर ले लेता हूँ मैं, जैसे कि ये 10 है, इसको मैंने अगर 10 से डिवाइड किया, ये क्या बन गया, 0, तो 1 आ गया। 10 से डिवाइड किया तो कितनी बार डिवाइड करने तक 0 आया, एक ही बार किया। अब कोई और नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 532, इस नंबर में बताओ कितने डिजिट है। मैंने बोला 10 से डिवाइड कर लो, जैसे फर्स्ट टाइम में जब 5 से डिवाइड किया वैल्यू क्या बच गई, 53, ठीक है, 53। अब जब सेकंड टाइम इसी को 10 से डिवाइड किया तो 5 बच गया, तो थर्ड टाइम डिवाइड किया तो क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, 0। ये सबको क्लियर है? हाँ जी कि ना? भाई। तो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने आए, 3। और कोई लो, और क्या ले सकते हैं, बस यही है, यही लॉजिक है इसका। मैंने सीधा मैं वो भी लिख रखा है, ये कोड है, कुछ नहीं किया वो मैंने। सबसे पहले मैंने क्या किया कि कोई भी नंबर है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि नंबर नेगेटिव ना हो, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर लो, ठीक है। मान लो किसी ने बोला -5 में बताओ कितने कैरेक्टर हैं, तो मैंने -5 में उतने होंगे जितने +5 में होंगे, -100 में उतने कैरेक्टर होंगे जितने 100 में, तो मैं नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया मैंने। ये सबको समझ आता है? जी भाई। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, हैंडल कर लिया स्पेशल केस 0। यार 0 तो पहले से 0 है और मैं लूप 0 तक चलाऊंगा, तो 0 में तो एक कैरेक्टर है, तो 0 के लिए मैंने क्या कर दिया, रिटर्न 1 कर दिया, ठीक है। उसके अलावा जितने भी है, मैंने बोला कि जब तक नंबर 0 से बड़ा है उसको 10 से डिवाइड करो, काउंट को बढ़ाते रहो, यही काउंट रिटर्न हो गया। ये सिंपल सा सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का। किसी को इसमें कोई दुविधा कि मैंने नेगेटिव को पॉजिटिव क्यों किया, ना नहीं करता तो यहाँ ग्रेटर देन की जगह लेस देन तक रखता, जब तक वो लेस देन से छोटा है तो उल्टा वाइल लूप हो जाता। अभी मैं चाह रहा हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए चला रहा हूँ, तो इसलिए कर दिया मैंने। ये सबको समझ आ गया? जी भाई। इसमें कोई ड्राई रन कुछ नहीं करना, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये अप्रोच 1 होगी कि ये क्वेश्चन था, ये अप्रोच 1 है। कैसे, ये मैंने आपको बता दिया। अप्रोच 2 आप खुद ही बताओ और क्या तरीका हो सकता है। मैंने एक तो खुद बता दिया, सभी मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप बताओ और क्या तरीका कर सकते हैं। तो स्प्रिंट करके भी हो सकता है भाई। हाँ, किसी ने बोला कि यार सीधी सी बात है, आप ये करो, ये 532 को इतना 10 से डिवाइड करने की झंझट क्या है, आपने इंट नम मान लो 532 दिया ही तो है, कुछ भी दे देता हूँ, तो आप क्या करो, एक स्ट्रिंग बना लो और उसमें कॉन्केटिनेट कर दो नम को, लो कर दिया, और इसकी लेंथ निकाल दो। क्यों भाई, क्या बोलते हो, सही है? लेकिन भाई नेगेटिव के लिए वो हम लोग को टेस्ट केसेस हाँ, रखना पड़ेगा यस पॉजिटिव यस बनाने। करेक्ट। हाँ हाँ, यस, ये किसी ने अच्छा पकड़ लिया कि नेगेटिव के लिए मान लो यार ये नेगेटिव होता 572, एक जब क्या कैरेक्टर बढ़ करते, जाता है भाई। हाँ तो एक कैरेक्टर बढ़ जाता, क्योंकि यहाँ पे फिर ये जो स्ट्रिंग बनती है बनती -532, ये बन के आती स्ट्रिंग, जो हमारी फाइनल स्ट्रिंग हम बनाते, तो ये कैरेक्टर फालतू का बढ़ जाता। ओके, तो नेगेटिव को पहले ही पॉजिटिव बना लेते हैं, फिर उसको निकाल लेते हैं। एक तरीका ही हो गया, ठीक है, 2 तरीके हो गए। मैंने कितने लिखे हुए हैं, अच्छा लोग वाला भी लिखा हो, लोग वाला बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये थर्ड वाला। तो एक ये तरीका हो सकता, ये सबको समझ आ गया कि नेगेटिव को पहले पॉजिटिव बना लो, फिर आप इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो और उसकी लेंथ निकाल दो। सही, सबको समझ आ गया दूसरा तरीका? 2 अप्रोच आ गई, कोई और अप्रोच? पहले ये बताओ, दोनों अप्रोच समझ आ गई ना, पहले वाली और ये वाली, या मैं कोड जी करके भाई। दिखाऊं? मैंने इसीलिए ट्राई नहीं, किया कि मैं कोड को यहीं भी कॉपी पेस्ट कर दूं, आपका टाइम बचेगा। क्योंकि हर एक एक क्वेश्चन का अगर छोटे छोटे का मैं कोड लिखने बैठूंगा
तो आपके एक तो नोट्स, मैंने नोट्स यही दे दूंगा आपको, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे कॉपी पेस्ट आप कर लेना। लेकिन दोनों के दोनों अप्रोच आपको पता लगी। एक अप्रोच और होती है यार ये लोग वाली, इसमें क्या करते हैं हम, फ्लोर निकालते हैं लोग बेस 10 का और उसमें 1 ऐड कर देते हैं। ये लोग बेस 10 का ही क्यों निकालते हैं, जैसे ये ये कोई बताएगा ये जितनी क्यों बार ये? डिवाइड हो रहा है हाँ लॉग उसको इंडिकेट करता है, जितनी बार डिवाइड होता है नंबर उससे, करेक्ट, जो हम लोग आपने आपने यस, वही बात होगी, log 10 वही बात है जो आपने लास्ट में यहाँ पे बार बार डिवाइड किया था 10 से, उसका नंबर ऑफ काउंट निकाल देता है, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव नंबर को हैंडल करने के लिए, क्योंकि लोग में नेगेटिव नहीं चलता, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया, और नंबर 0 के लिए आपने क्या बना दिया, 1 रिटर्न कर दिया, क्योंकि लोग 0 चलता नहीं है, एरर देता है। आपने अगर लोग की प्रॉपर्टी पढ़ी हो, लोग में नेगेटिव और 0 नंबर आप नहीं दे सकते, उसके अलावा आप पॉजिटिव नंबर ही दे सकते हो। तो ये 10 की पावर में निकाल लेगा नंबर को, उसमें 1 ऐड कर दिया, फ्लोर कर दिया, आप आइटरेट करोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े। ये 3 अप्रोच थी, ये तीनों अप्रोच आपको समझ आ गई। अगला क्वेश्चन जी पे भाई। जाएं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नंबर n कम्स इन एनी नंबर। ठीक है, ये मैं तेरे को आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है, आपको कोई नंबर दिया होगा, नेगेटिव पॉजिटिव ही मान के चल लेते हैं, ये नंबर दे रखा है, ठीक है। और मैंने बोला यार एक एंटिटी है 5, ठीक है, एन ही ले लेते, उसमें एन दे रखा है क्वेश्चन में। तो आपको ये बताना है कि इस नंबर में 5 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, वैसे बताओ। 1 बार आया है, 2 बार आया है, तो आंसर क्या हो गया 2, ठीक है। अगर n की वैल्यू क्या होती, अगर n की वैल्यू मान लो 4 होती, तो आंसर क्या होता, सीधी सी बात, 4 कितनी बार आया n इसमें, 1 बार ये आ 1 गया, 2 2 3 4 बार आया, 4। तो आंसर 4 हो गया। क्वेश्चन समझ आ गया सबको। जी भाई। आपको सिर्फ ये बताना है n नंबर में कितनी बार आया है। अप्रोच बताओ क्या क्या हो सकती है। दो तो पिछले क्वेश्चन से सेम है अप्रोच। वो एक तो भाई वही वाली है, टू स्ट्रिंग वाली, उसमें से फिर हाँ करेक्टर काउंट करने का भी एक है फंक्शन उसमें, मेथड हाँ, सॉरी। एक अप्रोच तो ये हो सकती है, अभी वहां पे मैं दिखा दूंगा सॉल्यूशन। एक अप्रोच तो हो सकती है यार, इसको स्ट्रिंग बना दो, क्योंकि नंबर में इटरेशन करना थोड़ा हार्ड है, ठीक है, स्ट्रिंग बना दी, बन गई स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग बन गई, ठीक है यार। यार एक तो ये चल भी ढंग से, अब मैंने बोला कि स्ट्रिंग बना दो, आपने बोला ठीक है, ये लो स्ट्रिंग एस बन गई। स्ट्रिंग तो बना ही लोगे ऊपर से, अरे ये कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, स्ट्रिंग बन गई। अब आपने बोला यार इसमें आइट्रेशन लगा दो स्ट्रिंग में, और ये कंपेयर कर लो आपके एन से, ये 5 कैरेक्टर ना 5 से इक्वल है कि नहीं, 4 क्या 4 से इक्वल है कि नहीं। अब एक चीज आपको बता देता हूँ, कभी भी आप स्ट्रिंग डॉट कैरेट करते हो, स्ट्रिंग डॉट कैरेट 0, ठीक है, इसको एक बार प्रिंट कराना, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, स्ट्रिंग डॉट कैरेट 0 5। 5, गुड। जी। ठीक है, आपने बोला यार 5, ठीक है। अगर मैं इस स्ट्रिंग को 10 में से माइनस कर दूं, 10 माइनस स्ट्रिंग डॉट कैरेट 5, तो क्या आना चाहिए, 10 में से ये तो 5 है, 10 माइनस 5 हाँ क्या आना चाहिए, 5। 5 आना चाहिए, तो क्या 5 आएगा, -43 आएगा, ये क्या बात है, वो तो बोलो बोलो। देखो स्ट्रिंग डॉट कैरेट क्या करता है, कैरेक्टर रिटर्न करता है, और जावा में कैरेक्टर कैसे स्टोर है, क्या बोलते हैं उसको यार, एक मिनट, गूगल से निकाल लेता हूँ मैं। अरे बोलते तो हैं कि जैसे 10 एक उस पे पड़ा है यार, बोलते थे उसको, ये मैं आपको बता देता हूँ इसका लॉजिक क्या, लॉजिक ये है कि 10 तो एक नंबर था, ठीक है, लेकिन एस डॉट कैरेट क्या रिटर्न करता है, वो बेसिकली 5 रिटर्न नहीं करता, वो इस ये कैरेक्टर जो वहां पे किस, जब इसमें माइनस कर दिया हम 10 माइनस ये, तो इंटीजर माइनस एस डॉट कैरेट, वैसे कैरेक्टर 5 था, तो एस डॉट कैरेट ने इसने क्या रिटर्न दिया, मैं आपको इसको बता देता हूँ, इसने क्या रिटर्न दिया होगा, इसने क्या रिटर्न, इसने 5 ना देके 5 कैरेक्टर दिया है, और 5 कैरेक्टर कौन से उस पे होता है, नंबर होता है, हर एक कैरेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग नंबर होता है, मेरे को नंबर को ये नहीं याद आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एक चीज बोलते हैं, एक, स्काई वैल्यू। एसकाई वैल्यू की बात कर रहे हैं हाँ आप। यस, आस्काई वैल्यू बोलते हैं, मैं भूल गया था, ठीक है। ये एक आस्काई वैल्यू रिटर्न करेगा। अब 5 की आस्काई वैल्यू क्या है, नहीं याद नहीं रखनी, मुझे भी याद नहीं है, आप रखना चाहो तो रख सकते हो,
आपको नहीं रखनी तो आप देख सकते हो, मैं गूगल से देख 53 लेता है हूँ। तो आई। अच्छा 53 है, तो किसी ने बोला 53 है, तो देखो 10 माइनस 53 तो 43 आएगा ना। इसका मतलब एस डॉट कैरेट कुछ भी देगा तो फिर इसका मतलब तो हम ये कंपैरिजन भी नहीं लगा सकते। ये अगर किसी ने बोला 5 कितनी बार आएगा, तो 5 से ऐसे कंपैरिजन नहीं लगा सकते ना। इक्वल टू फॉल्स नहीं है, क्योंकि कैरेट वैसे 5 है, लेकिन ऐसे कंपैरिजन लगाएंगे क्योंकि अप्रोच तो यही थी ना यार, इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, फिर हर कैरेक्टर को 5 से कंपेयर कर लो। ठीक है, हमने कंपेयर करके देखा एस डॉट कैरेट तो 5 था, बट वो आस्काई वैल्यू रिटर्न करता है, आस्काई वैल्यू 5 इक्वल टू इक्वल ऑपरेटर जब लगा रहे हैं तो वो फॉल्स दे रही है। तो इससे अच्छा क्या करोगे, अब इसी आस्काई वैल्यू में से हमेशा 0 कैरेक्टर को माइनस कर दो। ठीक है, तो आस्काई वैल्यू किस में कन्वर्ट हो, देखो 0 to 5 मान लो आप किसी ने बोला 53 होगा, इसका मतलब 53 तो 4 कहाँ पे स्टोर होगा, 52 3 51 50 49 48, तो 0 कैरेक्टर कहाँ पे स्टोर होगा, 40 क्या होगा रे 48 होगा। तो 53 माइनस 48 क्या हो गया 5, 5 इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो अब चला के देखते हैं, ये आ गया ट्रू। ठीक है, तो आपकी एक अप्रोच ये बन गई कि आपने बोला कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, कर लिया, फिर आप फॉर लूप लगा दो, सीधा क्या करूं, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन जितनी लेंथ है उस लेंथ तक आपको लूप चलाना है, आई प्लस प्लस करना है, हर एक से कैरेक्टर उठाना है हर इंडेक्स से। तो आप कैर सी एच उठाया, एस डॉट कैरेट जोन से इंडेक्स पे आप उससे उठाओ, सीधा इसको इंटीजर ही कर लूं 0 माइनस करके, इंट वैल्यू कर लेता हूँ ना, इंट वैल्यू। ठीक है, अब ये इंट एन तो ऊपर आपने दे रखा है, इफ अपनी वैल्यू किसके इक्वल हो जाए एन के, तो क्या कर दो काउंट प्लस प्लस, काउंट तो आपने बनाया नहीं, काउंट बना लेते हैं, इंट काउंट इक्वल टू 0। ठीक है भाई, और यहाँ पे रिटर्न कर दे, रिटर्न नहीं करना प्रिंट ही कर देते हैं काउंट। ठीक है, ठीक है, ये समझ आ गया सबको। अब n क्या था 4, 4 की वैल्यू 4 आ गई क्योंकि इसमें 4 4 बार आ रहा है, n की वैल्यू 3 करोगे तो 3 पता लग जाएगा। ये अप्रोच सबको समझ आ गई, और ये -0 क्यों किया ये भी सबको समझ आ गया। हाँ ना तो बोलो यार। आई एक बार रिपीट कर यस दिया। सर। हाँ रिपीट कर देता हूँ, देखो मैंने एक नंबर दिया था, क्वेश्चन आपको समझ आ गया ये कि ये नीचे वाले स्काई वाले से बता दीजिए जो अच्छा आपने ठीक, इंट वैल्यू वाली की है। ठीक है, देखो जब एस डॉट कैरेट आप अगर एस्काई वैल्यू को जब आप प्रिंट करोगे, वो आपको वही नंबर देगा 5 का 5। ठीक है, बट जब उसको मान जी लो, जैसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ एस, मैं कुछ जी जी लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लगे, एस डॉट कैरेट, मैंने 0 इंडेक्स पे क्या कैरेक्टर है वो प्रिंट कराना है मैंने, तो क्या आया 5। आपने बोला यार जी एस डॉट कैरेट तो 5 है, तो इसको क्या, इसका मतलब तो फिर 5 तो 5 इक्वल टू ये लिख सकता हूँ, 5 इक्वल टू 1 घंटा हो रहा है, ठीक है, तो 5 ठीक है, आपने ये कंपैरिजन किया, एक मिनट इसके आगे कुछ लिख देता हूँ ताकि हमको पता लग जाए कि इसको ये लिख लेता हूँ, मैंने ए लिख लेता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, अच्छा बैड ऑपरेटर, इसको ना ब्रैकेट में डाल लेता हूँ, और ये फॉल्स हो गया, देखो 5 और आपने एस डॉट कैरेट, आपने तो यही सोचा होगा ना कि मैंने 5 इक्वल टू 5 कंपेयर किया, बट इंटरनली क्या होता है, ये एस डॉट कैरेट आप 5 तो कर रहे हो, इंटरनली जब आप ऑपरेटर कोई भी लगाओगे मैथमेटिकली, वो कैरेक्टर को आस्काई वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, उस आस्काई वैल्यू को इससे कंपेयर करने की कोशिश करेगा, और एस डॉट कैरेट क्या 5, और जब कंपैरिजन आया 5 की आस्काई वैल्यू क्या है 53, तो 53 कभी 5 के इक्वल नहीं हो सकता, तो मैंने बोला ठीक है 53 है, इसी आस्काई वैल्यू में से 0 की वैल्यू माइनस कर दो, क्योंकि 0 कहाँ पे होगा 53 पे अगर 5 है तो 52 पे 4 होगा, 51 पे 3 होगा, 50 पे 2 होगा, 49 पे 1 होगा, और 48 पे 0 होगा। ठीक है, इसमें से सीधा 0 माइनस कर दो, तो ये 53 माइनस 0 5, तो 5 इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो ये ट्रू आ गया, या तो 0 माइनस कर दो, या आपको पता हो कि क्या जीरो माइनस का करना है, स्काई वैल्यू से उसकी सीधा स्काई वैल्यू 40, माइनस किया। सीधी 48 कर दो, आस्काई वैल्यू 48 माइनस कर दो। ठीक है, ठीक ठीक ये भी एक अनदर वे हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, इस बस भाई ये पहले जीरो का वाले समझ में नहीं आ रहा था। पहले वाले हो में गया 48 प्लस कर दो, आप जो मर्जी करना चाहो कर सकते हो।
ठीक है, बस यही किया है मैंने, 0 माइनस कर दिया, वो वैल्यू आ गई, वो कंपैरिजन ही किया है। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, जैसे लास्ट में हमने 10 से मॉड्यूलस से डिवाइड भी हो कर रहे सकता है भाई। हाँ 10 से डिवाइड करते टाइम ना एक एक कैरेक्टर उठाते जाओ मॉडुलस के साथ। मॉडुलस तो सबको पता है ना, जैसे नम का मॉडुलस मैं 10 से लूं, नम मॉडुलस 10 क्या होता है, लास्ट वैल्यू उठा के दे देगा 2। तो आप हर बार इसको 10 से डिवाइड करो, मॉडुलस निकालो, और जो मॉडुलस आया उसको ऐसे ही कंपैरिजन कर दो और काउंट बढ़ा दो। ये भी एक तरीका हाँ, है, ये एक सबको काउंट समझ फंक्शन भी तो होता है स्ट्रिंग क्या का, स्ट्रिंग का काउंट फंक्शन। यार देख मैंने इन बिल्ड ऐसे पढ़ा तो नहीं है, हो सकता है देख लेते हैं, अगर होगा दिख जाएगा, स्ट्रिंग डॉट काउंट, काउंट करके है, जी अच्छा काउंट वैल्यू ऑफ, ठीक है। डाटा क्या है, डाटा अपना है स्ट्रिंग का है ना वो, ठीक है, क्या वैल्यू पास करूं, एन, एन को कर देगा हाँ, ये ऑफसेट क्या है, अच्छा 0 से स्टार्ट करना है, काउंट वैल्यू ऑफ, ये क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है। काउंट था। इसको प्रिंट भी कर देता हूँ मैं, देख लेता हूँ कि ये चलता है कि नहीं चलता है। ये तो नहीं था कॉपी वैल्यू, नहीं ये तो अच्छा कॉपी वैल्यू ऑफ है। नहीं नहीं काउंट नहीं है भाई, हो सकता है यार इनबिल्ट बहुत फंक्शन हो नहीं सकते हैं भाई, हमको ये है एस डॉट काउंट। एस डॉट कोई काउंट नहीं है, नहीं 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 होगा, होगा तो ठीक है यार, हमको इनबिल्ट इतने याद नहीं रखने हैं कि हर ठीक लैंग्वेज ठीक। के, तो हमको अप्रोच से मतलब है, दो अप्रोच हो सकती हैं, एक नंबर को डिवाइड करो, एक ये तरीका स्ट्रिंग वाला, दोनों अप्रोच मैंने यहाँ पे लिखी होंगी। अप्रोच 1 आइटरेटिव, ये कि नंबर को करो मॉडुलस निकालो, मॉडुलस हर बार काउंट प्लस प्लस कर दो, लास्ट डिजिट निकल गया उसको डिजिट से कंपेयर कर दो जो यूजर ने पास किया है, और हर बार 10 से डिवाइड कर दो। एक तरीका तो ये हो गया, ये सबको समझ आ गया, सिंपल सा, बोलो भाई। जी भाई। ठीक है, अब दूसरा तरीका ये हो सकता है वो स्ट्रिंग वाला, इसमें सीधा ही मैंने यूज कर लिया कि मेथड है कैरेक्टर डॉट 4 डिजिट, ये डिजिट को 10 के बेस के हिसाब से अपने आप उसमें चेंज कर देगा। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन एन एरे। ये एरे मैंने आगे लिखा, आपको एक एरे दे रखा है, कोई भी एरे हो सकता है इंटीजर वैल्यू का, आपको ये बताना है यार इसमें मैक्सिमम नंबर ये है, मिनिमम ये है। आपको ये तो आता ही होगा, एक लूप जी चलाएंगे, भाई। एक मैक्स वेरिएबल मिन वेरिएबल बना देंगे। ये तो मैं सीधा अप्रोच ही दिखा देता हूँ, सिंपल आइटरेटिव, ये वाला मैक्स, जीरो इंडेक्स को मैक्स से इनिशियलाइज कर दिया, मिनिमम को भी जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, लूप चला दिया। अगर एरे ऑफ आई कभी मैक्सिमम से बड़ा है तो मैक्सिमम को अपडेट कर दिया, चेंज कर एरे देंगे। ऑफ आई मिनिमम से छोटा है तो मिनिमम को अपडेट कर दिया, लास्ट में प्रिंट कर दिया। ये सबको समझ आ गया? जी भाई। इसके अलावा और कोई तरीका हो सकता है बताइए? एक तो मैंने बताई दिया अप्रोच 1, अप्रोच 2, 3, 4, क्योंकि तभी हमको समझ आएगा ना, अप्रोच तो कितनी भी हो सकती है। बताओ कोई और अप्रोच हो सकती है कि नहीं मैक्स मीन निकालने की? एक तो सिंपल सी अप्रोच है, कोई बताएगा तो, एक तो ये इटरेटिव वाली, वो तो 2-3 लाइन की है, बस इतना तो उसमें करना ही नहीं है। मैं ही बता दूं, बता दी भाई। सिंपल यार, एरे को सॉर्ट कर दो, जीरो इंडेक्स वाला क्या होगा, मैक्सिमम, हाँ। नहीं जीरो वाला मिनिमम होगा, लास्ट वाला मैक्सिमम। ये तो अप्रोच है ना एक, हमको यहाँ पे जी टाइम जी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखना है। अगर इस एल्गोरिथम की मैंने अभी लिखा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। इसके अगर टाइम स्पेस एन कॉम्प्लेक्सिटी आप देखो कि एरे में एक ही बार आइटरेट किया तो एरे के साइज n है, तो ओ तो एन है हो गया, ठीक है इनिशियलाइज। और स्पेस कितना है, स्पेस O1 है, 1। क्योंकि दो वेरिएबल O1, तो इसकी है। और अगर sorting करेंगे तो n log n में sorting होगी, और बस n log n में sorting होगी, उसका टाइम बढ़ जाएगा। कौन सा ऑप्टिमाइज्ड, ये ऑप्टिमाइज कुछ नहीं है, ये वो लास्ट वाला ही है, बस इसमें मेथड डॉट मैक्स लिख दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें बस इनहांस फॉर लूप, फॉर ईच लूप लगा दिया मैंने और कुछ नहीं है। ठीक है, ये था, ये दोनों लास्ट और ये सेम ही है। तीसरा ये sorting कर दी मैंने, एरे को सॉर्ट बोला, जीरो इंडेक्स वाला मिनिमम, लास्ट वाला मैक्सिमम, खत्म। ठीक है, एक ये जी तरीका, भाई। ये दिखने को छोटा है लेकिन टाइम बहुत ले रही है। ठीक है, ओके। अभी देखो ये मैक्स और मीन एलिमेंट एक था, अब क्वेश्चन इतना मर सकता है, सेकंड मैक्सिमम निकाल लो, थर्ड मैक्सिमम निकाल लो, kth मैक्सिमम भी निकाल
निकालो, ये भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी अगला डाला होगा, सेकंड और थर्ड मैक्सिमम निकालना है। अभी फर्स्ट मैक्सिमम आप सबने निकाल लिया, मैंने बोला सेकंड और थर्ड मैक्सिमम और मिनिमम दोनों देने हैं मेरे को, बताओ कैसे दोगे, या इसका सॉल्यूशन ही दिखा दो, सिंपल सा ही है, या आप बताओगे कि सेकंड और थर्ड मैक्सिमम। एक अप्रोच तो भाई अगर सिंपल, शॉर्ट करके कर रहे हैं तो सिंपल है, हाँ शॉर्ट करके तो सिंपल है इंडेक्स कि माइनस आप एरे को शॉर्ट कर दो, सेकंड इंडेक्स वाला सेकंड मैक्सिमम, ऐसे बोल रहे हो। एरे को शॉर्ट करने से, एक मिनट ये भी अप्रोच डिस्कस कर लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। एक एरे दे रखा है मैंने, इंट एरे, एरे 1 कर देते हैं इसको, ये लो 1 2 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है। मैंने बोला मैक्स और मिनिमम, एक बंदे ने बोला एरे को शॉर्ट कर दो। स्टेप 1 क्या करो, एरे को शॉर्ट कर दो, ठीक है भाई, भाई कर कौन दिया। कौन सा निकालना एरे है, कौन सा एरे डॉट शॉर्ट एरे, क्या कह रहे हो। मिनिमम कौन सा निकालना है, कौन सा नंबर का, और मैक्सिमम कौन से नंबर का निकालना है। ये रहा, सेकंड और थर्ड मैक्सिमम और मिनिमम बताना है एरे में, ठीक भाई। सेकंड मैक्सिमम और थर्ड मैक्सिमम। तुम सेकंड में फोकस करो, थर्ड को भूल जाओ, तुम्हें सिर्फ ये बताना सेकंड मैक्सिमम कौन सा है, सेकंड मिनिमम कौन सा है, ठीक है। मैंने एक एरे दे दिया, ये लो, ये एरे दे दिया। किसी ने भाई ने बोला कि एरे को सॉर्ट कर दो, फिर कर दिया सॉर्ट। आगे नेक्स्ट क्या करना है, बोलो बोलो। सेकंड, क्या सेकंड, सेकंड अगर मैक्सिमम बताओ, क्या क्या लिखो, कैसे निकालूं। इंट वो है इंट फर्स्ट मैक्स इक्वल टू एरे ऑफ आई, एरे डॉट लेंथ -2, ये लिखूं, यहाँ लगा देता हूँ ऐसे, 0। ये लिखूं, जल्दी बोलो यार। नहीं भाई ये कम रहेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है ना इंडेक्स। तो -2 तभी तो किया भाई, सेकंड मैक्सिमम निकालना है ना, फर्स्ट मैक्सिमम तो लास्ट इंडेक्स, एरे डॉट लेंथ -1 इज द लास्ट इंडेक्स, n हाँ हाँ -2 ही तो सही किया है। सही सही। जी ये किस भाई को ऐसा लगता है यार ये सही है। अरे तो इंट सेकंड मीन ये हो गया, एरे ऑफ 1 1, यार कम से कम रिस्पॉन्स दो। जी भाई। ये मैं मान गया, ठीक है भाई, sorting कर लो, बढ़िया। फिर sorting के बाद किसी ने बोला सेकंड मैक्सिमम ओ ऐसे, और सेकंड मिनिमम ऐसे। ये बोलो सही है कि नहीं, सही है तो बोलो सही है, गलत है तो बोलो गलत है। सही है भाई। किस किस को सही लगता है, किसी को गलत लगता है। अच्छा नहीं लगता, अभी लगेगा, देखो मान लो इस एरे के लिए तो सही है, अभी के लिए मैंने ये दे दिया 1 1 1 1 1 1 1, ये दे दिया मैंने। तो इसमें देखो एक ही नंबर है, मैंने बोला सेकंड मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम तो है ही नहीं, वही मिनिमम वही, सेकंड मिनिमम भी नहीं है ना। तो इस केस के लिए तो ये चल नहीं रहा। और कोई केस हो सकता है लास्ट वाले में, इसमें मैक्सिमम कौन सा था ये, और मान लो 76 को मैं 2-3 बार लिख देता हूँ मैक्सिमम कोई, ये लो टक और टक और टक। इसको जब सॉर्ट करोगे तो लास्ट का तुम ये समझ पाओगे ना, मुझे आगे का नहीं बताना, लास्ट के 3-4 इंडेक्स तो यही रहेंगे, जी भाई। है ना। तो ये तो सेकंड मैक्सिमम नहीं है, इतना मैं श्योर हूँ, इससे छोटा ही होगा, इससे छोटा कौन सा है 65, 65 इज अ सेकंड मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन ये तरीका फर्स्ट मैक्सिमम के केस में चलेगा, बिल्कुल चलता है, एरे डॉट सॉर्ट लो, पहला और आखिरी उठा के पटक दो। लेकिन जब जैसे ही सेकंड मैक्सिमम हो जाए और किसी भाई को ऐसा लगता है कि मैं सॉर्ट करूंगा और सॉर्ट करने से सेकंड मैक्सिमम तो सेकंड लास्ट वैल्यू दे दूंगा, आपसे किसी ने बताया कि नंबर आर यूनिक, अगर नंबर यूनिक है तो चलेगा, नो डाउट मैं मान गया नंबर यूनिक है तो चलेगा, नंबर यूनिक नहीं है तो नंबर यूनिक नहीं है। देखो लास्ट में फर्स्ट मैक्सिमम ही आ गया 2-3 बार, अब आप बोलोगे नहीं थर्ड नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा वन थिंग, और फिर लास्ट से आइटरेशन स्टार्ट करके वहां से पीछे से निकाल सेकंड मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, ऐसे ही आगे से आइटरेशन करके आगे से फर्स्ट मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, सेकंड मिनिमम निकालना पड़ेगा। ये सबको समझ आता है, आइटरेशन के साथ निकाल सकते हो। जी जी भाई। ये भी मैं बताऊं कि कैसे आइटरेशन लगेगी पीछे से जिससे सेकंड भाई मैक्सिमम ही आए।
वो लास्ट की तरह ही है, बस उसमें एक वो पीछे वाली और बढ़ गई है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें सीधा आप ये लिखोगे तो गलत है ये, ठीक है। ये याद रखना कि जब सेकंड और थर्ड मिनिमम याद नहीं रखना, ये आपको समझ आ जाएगी। आपने सॉर्ट किया, जब एक मैक्स और एक मिनिमम पूछा तो उस केस में तो ठीक है, चाहे 3-4 बार रिपीट हो, मैक्सिमम तो यही है, मिनिमम आगे वाला ही है। लेकिन जैसे ही सेकंड और थर्ड आ गया ना, मिनिमम और मैक्सिमम, उस केस में काम नहीं चलता, ठीक है। जी भाई। तो सॉर्ट करूंगा, सॉर्ट करने के बाद क्या करूंगा, लास्ट से एक लूप चलाऊंगा, वहां से सेकंड मिनिमम निकालूं, मैक्सिमम निकालूंगा, ऐसे फिर आगे से भी एक लूप चलाऊंगा, वहां से सेकंड मिनिमम निकाल दूंगा आगे से चलता हुआ, ठीक है। ये लूप लगा के दिखाऊंगा कैसे लगाऊंगा, या आप लगा लोगे ये तो, कि पीछे से चलते हुए सेकंड डिफरेंट वैल्यू ही निकालनी है, 76 की जगह कोई डिफरेंट कर लोगे, ये तो एक अप्रोच तो कर लोगे ये वाली सॉर्ट करके। बोलो भाई, नहीं कर सकते तो मैं करा देता हूँ, कर हो सकते हो जाएगा तो सर। ठीक है, हो जाएगा। एक अप्रोच ही होगी, दूसरी अप्रोच ये अप्रोच होगी, ठीक है। ये तो गंदी अप्रोच है, मैंने बोला सॉर्टिंग से हमने लास्ट वाला भी नहीं किया था, इफ एल्स से किया था, तो इस ये भी सेकंड थर्ड वाले को हम ऐसे गंदे तरीके से नहीं करेंगे। ये एन लोग एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। अप्रोच 2 बताओ, अप्रोच 2 बताओ यार, सोचा इफ एल्स कंडीशन से ही बता दो। यार तुमको ऐसे समझ नहीं आता कि सिंपल मैंने बोला कि मैक्सिमम 2 निकालना है, तो आप दो वेरिएबल नहीं बना सकते ऐसे कि इंट मैक्स 1, मान लो कुछ भी, पहले मैक्सिमम वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, तो कुछ भी मैक्स अभी इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू कर दी मैंने, ऐसे इंट मैक्स 2 कर दी, वो भी मैक्स 1 कर दी जानबूझ के। तो फिर आप क्या कर सकते हो, मैक्स 1 कर दो इसको, मैक्स 1, आप एक लूप लगा दो, इंट वैल्यू बिलोंग्स टू एरे 1 से लूप चला दो। सिंपल आपको ये देखना है ना, इफ अगर मेरी वैल्यू मैक्स 1 से बड़ी है तो क्या करना है, मैक्स 2 मैक्स 1 हो जाएगा, और मैक्स 1 क्या हो जाएगा, मैक्स 1 अपना वैल्यू हो जाएगी, हाँ कि ना। जी भाई। एल्स इफ मेरी वैल्यू बड़ी हो मैक्स 2 से, ठीक है, तो मेरा मैक्स 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू। क्या ये सही है या गलत है या ठीक है, ये बताओ। मैंने लिख दिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं जानबूझ के, इसको इतना काट देता हूँ एरे को, ठीक है। देखो कैसे, ये अगर यही था, एरे डॉट सॉर्ट को उड़ा देता हूँ मैं जानबूझ के, ये एरे था अपना, ये मैक्स वैल्यू थी, ये मीन वैल्यू थी, ठीक है। यहाँ से मैं इटरेशन चलाता हूँ, ठीक है। पहले हमारी वैल्यू आई 7, ठीक है भाई, 7 आई, 7 आई, ठीक है। और मैं मैक्स मीन को क्या रखूँ, यहाँ रख देता हूँ जानबूझ के, मैक्स 1 और मैक्स 2, अब देखो कैसे लूप चला होगा, मैक्स 1 मेरा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्स 2 भी मेरा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, वैल्यू एरे से उठी, सबसे पहले 7 आएगा, 7 आ गया, क्या 7 मैक्स 1 से बड़ा, यार इसकी मिनिमम वैल्यू रखनी थी ना, मैक्सिमम निकालना है तो मीन वैल्यू रख दो, ठीक है। क्या 7 मेरा मैक्स 1 से बड़ा है, आप बताओ, बड़ा है। यहाँ पे ये 7 आया ऊपर से, 7 ने बोला क्या मैं 7 मैक्स 1 से बड़ा हूँ, मैक्स 1 क्या था, कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी मिनिमम, वही 41 कुछ समथिंग लंबी सी होती है 10 अक्षर की, ठीक है। इंटीजर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो उससे तो बड़ा ही है, ठीक है, बड़ा है। तो तुमने क्या बोला यार, तुमने बोला कि मैक्स 2 को, क्योंकि जो मैक्सिमम 1 था और उससे भी कोई मैक्सिमम मिल गया, तो मैक्सिमम 2 को मैक्सिमम 1 मिल जाएगा, और मैक्सिमम 1 को ये नया वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी के केस में मैक्सिमम मैक्स 1 और मैक्स 2 स्टार्टिंग में दोनों सेम है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैक्स 1 अभी के लिए क्या हो गया, 7, यहाँ पे 7 हो गया, और इस एल्स इफ ये चल इफ ही चल गया, यहाँ आ गया, तो मैक्स 1 मेरा 7 हो गया, ये मेरा कुछ नेगेटिव इन्फिनिटी लिख देता हूँ इसको, इन्फी, ठीक है। पहली आइट्रेशन सबको समझ आई, 7 आया, 7 ने माइनस से कंपेयर किया, मैक्स 2 मैक्स 1 ही रहा, मैक्स 1 को वैल्यू किया, यहाँ तक समझ आ गया सबको कैसे रहा ये, हेलो। जी भाई जी। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या उठ के आएगी, 65, ये लो 65 गई, 65 ने बोला क्या मैं मैक्स 1 से बड़ी हूँ, तो मैक्स 1 क्या था, 7, हाँ तुम 65, तुम 7 से तो बड़ी हो, अच्छा मैं मैक्स 1 से खुद बड़ी हूँ, इसका मतलब जो मैक्स 1 था 7, अब वो क्या हो जाएगा, मैक्स 2 हो जाएगा, जी भाई। ठीक है।
तो वो मैक्स 2 हो गया। ठीक है, 65 ग्रेटर देन मैक्स 1, गुड। तो मैक्स 2 क्या हो गया, मैक्स 2 की वैल्यू होगी 7, ये होगी 7, और मैक्स 1 क्या हो गया 65। सेकंड आइटरेशन ये हुई होगी, ये हटा देता हूँ। आ गया सेकंड समझ आइटरेशन में। सबको समझ आ गई। अब थर्ड आइटरेशन गई 4, यहाँ से आया मेरा भाई 4, ये आ गया 4। 4 ने बोला क्या मैक्स 1 से बड़ा हूँ, मैक्स 1 तो 65 है, मैं 4 हूँ, नहीं मैं मैक्स 1 से बड़ा नहीं हूँ। फिर नीचे गया, क्या मैं मैक्स 2 से बड़ा हूँ, मैक्स 2 7 है, नहीं तो मैक्स 2 से भी नहीं बड़ा, आगे चला जाओ। अगला आ गया 3, 4 नहीं चला तो 3 भी नहीं चलेगा। अगला 32 आ गया, 32 ने कंपेयर किससे किया, 32 ने कंपेयर किया क्या मैक्स 1 से बड़ा हूँ, मैक्स 1 तो 65 है, मैं 32 हूँ, इसका मतलब मैक्स 1 से बड़ा नहीं हो, तो इसका मतलब मैक्स 1 को मुझे अपडेट नहीं करना। मैं आगे गया, क्या मैं मैक्स 2 से बड़ा हूँ, 7 और 32, हाँ मैं बड़ा हूँ, तो मैक्स 2 को अपडेट कर दी वैल्यू, तो मैक्स 2 क्या होगी 32। अगले नेक्स्ट गया 76, ये आ गया 76, ठीक है 76 वैल्यू, क्या मैं 76 मैक्स 1 से बड़ा हूँ, वो बोलेगा हाँ मैक्स 1 से तुम बड़े हो। इसका मतलब जो मैक्सिमम मैं फर्स्ट मैक्सिमम था और मुझसे भी कोई मैक्सिमम मिल गया, इसका मतलब मैं मैक्स 1 से क्या बन गया मैक्स 2, तो मैक्स यार ये क्या हो गया मैक्स 2 क्या बन गया मैक्स 1, तो मैक्स 2 की वैल्यू होगी 62 और मेरी अपडेट होके क्या होगी 76। ठीक है, नेक्स्ट फिर से 76 आया, 76 ने बोला क्या मैं 7 मैक्स 1 से बड़ा हूँ, 76 से बड़ा नहीं है, तो नीचे गया, नीचे जाके बोला क्या मैक्स 2 से बड़ा हूँ, उसने बोला बड़ा है, तो इस केस में यहाँ पे 76 हो गया, जो कि नहीं होना था। रीजन इज दैट हमने एक कंडीशन नहीं लगाई। क्या कंडीशन है, हमको यहाँ लगाना था कि ठीक है तू मैक्स 1 से बड़ा नहीं है तो मैक्स 1 भी नहीं होना चाहिए, वैल्यू नॉट इक्वल टू मैक्स 1, तभी अपडेट करो। अब आपका सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। अब ये समझ आया किसी को? भाई लेकिन अगर हम लोग ये एल्सिफ वाली अगर नहीं लगाए कंडीशन तो और क्या ये नहीं लगाई, ये लो उड़ा दी, तो ये हमेशा सिर्फ मैक्स 1 को ही अपडेट करेगा, मैक्स 2 को करेगा ही नहीं। मैक्स 2 को तो करेगा एक के लिए, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, 75 दे दिया मैंने, ठीक है, जी अरे इतना क्या, मैं यही दे देता हूँ, 76 और 75 दे दिया। जी सबसे पहले ये दोनों भाई साहब माइनस इन्फिनिटी, ये भाई साहब मैक्स 2 भी माइनस इन्फिनिटी थे अपने, जी ठीक है, ओके, जीरो इंडेक्स से क्या उठ के आया 76, जी भाई ठीक है, वैल्यू मैक्स 1 से बड़ा हूं, हाँ 76 मैक्स 1 से बड़ा है बिल्कुल, तो मैक्स 2 को क्या कर दो मैक्स 1, मैक्स 2 को क्या कर दो मैक्स 1 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो मैक्स 2 भी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, मैक्स 1 को क्या कर दो 76, तो मैक्स 1 फर्स्ट आइटरेशन में 76, ये समझ आ गई पहली आइटरेशन, जी भाई जी भाई ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ गया 75, 75, 75 क्या मैक्स 2 से बड़ा है, नहीं है, नहीं है तो कुछ नहीं होगा, बस ये आ गया, तो आपने बोला हाँ मैक्स 2 ठीक है इन्फिनिटी है लेकिन 75 था यार, कॉर्नर इसका ठीक भाई मतलब ठीक सिंपल देखो ना, सबसे पहले किसको अपडेट करना है, सबसे बड़ी वैल्यू को, और सबसे बड़ी वैल्यू से भी कोई बड़ा मिल गया, इसका मतलब सबसे बड़ी जो वैल्यू थी वो सेकंड बड़ी वैल्यू बन गई, जी भाई तो इसीलिए मैंने ये लगाया था, कंट्रोल वी नहीं कंट्रोल जेड जेड कर देता हूँ ये, ठीक है, ये लो, ठीक है, ये समझ आ गया। और ये मैंने जी भाई इसलिए किया ताकि मैक्स 1 मैक्स 2 की वैल्यू सेम नहीं होनी है। जी जी अब कल को मेरे से कोई बोलेगा मैक्स 3 निकाल दे, मैंने कहा ये बच्चों वाला खेल, मैंने बोला इंट मैक्स 3 लिख दिया, स्टार्टिंग में उसको भी मैक्स 2 बना दिया, और इसके ऊपर एक इफ कंडीशन और लगा दूंगा, इफ इसके नीचे लगा देता हूँ मैक्स 1 से बड़ी है, इसका मतलब सबसे पहले मैक्स 3 वैल्यू क्या होगी मैक्स 2, ऐसी होगा ना, उल्टा अपडेट होगा, मैक्स 3 मैक्स 2 बन गई, मैक्स 2 मैक्स 1 बन गई, और मैक्स 1 को इससे अपडेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू ग्रेटर देन मैक्स 1, वैल्यू नॉट इक्वल टू मैक्स, ये कर दिया। इसके अलावा एल्स इफ वैल्यू मेरी बड़ी हो सकती है मैक्स 3 से, एंड यहाँ पे फिर से वही अरे यार %, का वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए मैक्स 1 के, एंड वैल्यू किसके नहीं इक्वल होनी चाहिए मैक्स 2 के, जब भी मैक्स 3 अपडेट करना मैक्स 3 इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज अपडेट और करनी है, जब मैक्स 2 अपडेट होगा इसका मतलब मैक्स 3 को मैक्स 2 मिल जाएगा, क्योंकि सेकंड बड़ी से भी कोई बड़ा मिल गया तो सेकंड बड़ी तो थर्ड बड़ी बन गई ना, ये जी भाई मैक्स 3 का।
अब मैक्स 4 का भी लिख दोगे कल को, किसी ने बोला इंट मैक्स 4, आप बोलोगे ये भी बच्चों वाला खेल, मैक्स 4 लिख दिया यहाँ पे, एक इफ कंडीशन और लगा दोगे, एल्स इफ अगर वैल्यू ग्रेटर देन मैक्स 4 है, फिर से वही यही सेम कॉपी पेस्ट कर दो, हर बार एक एक बढ़ती जाएगी। ये कर दिया एम्परसेंड वैल्यू नॉट इक्वल टू मैक्स 3 ये लो, और मैक्स 4 को अपडेट कर दो, मैक्स 4 इक्वल टू वैल्यू इसको मैक्स 4। अब भी कोई इसमें अपडेट करना है मैक्स 4 में, जल्दी जल्दी बताओ, मैक्स 4 में अभी बहुत गलतियां हैं इसमें, जल्दी जल्दी। कौन बोला भाई? नहीं भाई कुछ अपडेट नहीं करना है इसमें, रुकिए चाहिए रुकिए, यहाँ से चलो इफ कंडीशन में। भैया मैक्स 4 में मैक्स 3 की वैल्यू देंगे ना? यस, मैक्स 3 में मैक्स 4 दे, नहीं मैक्स 4 में मैक्स 3, ठीक बोला इन्होंने। कौन था ये? हाँ मैक्स, हाँ बिल्कुल बढ़िया, मैक्स 4 मैक्स 3 बन गया, मैक्स 3 मैक्स 2 बन गया, मैक्स 3 ये यहाँ भी यही गीत चलेगा अपना, मैक्स 4 मैक्स 3 बन गया, मैक्स 3 मैक्स 2 अपडेट हो गया, गुड। मैक्स 3 से पहले अपना मैक्स 3 अपडेट हो रहा था, मैक्स 4 भी हो गया भाई, मैक्स 4 इक्वल टू मैक्स 3, खत्म। अब सही है, समझ आ गया? अब कोई भी मैक्सिमम पूछ ले हम दे देंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, यही मैक्स के लिए क्या है, ये मिनिमम के लिए कर लेंगे। अब मैं अप्रोच दिखा देता हूँ, सॉल्यूशन ही दिखा देता हूँ, ये रहा, इसमें कुछ नहीं किया। एरे की लेंथ 3 से छोटी हो यार, जब तुमने बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड मिनिमम चाहिए, तो ये तो लगाना ही पड़ेगा इफ कंडीशन, सबको ही समझ आएगा क्यों लगाई, इतनी तो चाहिए जब इफ 1 2। मैंने क्या किया, 3 मैक्सिमम वैल्यू ले ली, मिनिमम से इनिशियलाइज, मिनिमम ले ली, मैक्सिमम से इनिशियलाइज। ये ऊपर वाला देख लो मैक्सिमम के लिए, इफ नम ग्रेटर देन थर्ड सेकंड मैक्स बन गया, सेकंड मैक्स फर्स्ट मैक्स बन गया, फर्स्ट मैक्स को हमने अपडेट कर दिया। अगर कोई नंबर सेकंड मैक्स से बड़ा हुआ, लेकिन वो नंबर हमें ये भी देखना फर्स्ट मैक्सिमम के इक्वल ना हो, ठीक है, तो थर्ड सेकंड हो गया, सेकंड नम हो गया। यही सेम यहाँ पे मिनिमम में ये उल्टा और प्रिंट। सबको समझ आ गया? अरे बोलो भाई, समझ आया है पूरा कोड? इतना किसी को लगाओ इजी है? अब 4 मिनिमम 5th मिनिमम कोई निकलवाए, निकाल दोगे? जी भाई। दर 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 पेल देना, ठीक है। आगे चल यार, ये सॉल्यूशन पहले क्यों आ रहा है भाई? एनिमेशन थोड़ी गड़बड़ होगी, ये तो गलत हो गया तुमको कुछ, ठीक है। अब kth मैक्सिमम भी पूछ सकता है कोई, वैसे इसका ये गलत लिख रखा भी मैं बता दूंगा, चलो ये एनिमेशन लग गई, ठीक है। kth मैक्सिमम पता क्या है? अब फर्स्ट निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया, थर्ड निकाल लिया, फोर्थ निकाल लिया, अब kth मतलब कुछ भी हो सकता है, 10th मैक्सिमम बताओ, 11th मैक्सिमम बताओ। लेकिन ये क्वेश्चन में मेरे को ये अभी ब्रैकेट में लिख दूंगा, एरे डॉट सॉर्ट कर दिया और वो मैक्सिमम माइनस k कर दिया, ये सिर्फ किसके लिए चलेगा? उसके लिए चलेगा, यूनिक यूनिक होने चाहिए, यूनिक एलिमेंट होंगे तभी ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। वो फिर आपको पीछे से लूप लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा kth यूनिक एलिमेंट, ठीक है। ये सबको समझ आ गया? जी भाई। या इससे अच्छा एक बार काम कर सकते हो तुम, नंबर को इस एरे को यूनिक एरे बना दो, फिर सॉर्ट करो, kth निकाल दो, ठीक है। इसकी टाइम स्पेस भी निकाल दिया, ठीक है। अभी के लिए मान लो कि kth मैक्सिमम यूनिक एरे है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो सकता है, ये तो सबको समझ आता है, kth मैक्सिमम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंटरव्यू लेवल का, ठीक है। एक तो ये तरीका, ये तो आपको देना ही पड़ेगा, ब्रूट फोर्स है। अप्रोच नंबर 2, क्यू मैंने आपको पढ़ाया नहीं, आगे प्रायोरिटी क्यू पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं इसको कुछ नहीं बता रहा। ये आप मैंने इसलिए लिख दिया नोट्स में, आप देख लो कि एक होता है, लेकिन आपको क्यों पढ़ाऊंगा, आपको ये समझ आ जाएगा मैंने क्या लिख रखा, बहुत इजी चीज है, ठीक है। अभी मैं इसको टच नहीं कर रहा, बट मैंने आपके नोट्स मेंटेन रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यार ये अप्रोच है, ठीक है। ये मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा, किसी को चाहिए तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, बट आपको क्यों नहीं आता, मैंने अभी क्यों पढ़ाया नहीं है, क्यों स्टैक के बाद पढ़ाऊंगा। उसके लिए अभी सब 1.5-2 महीना दूर है ये टॉपिक, तो अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। प्रायोरिटी क्यू इंटीजर आपने लिख दिया, ये क्या है, कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर ये क्या है, ठीक है। तो अभी ये एक अप्रोच है, समझ लो, ठीक है। अगर इस अप्रोच से हम करते हैं मैक्स मीन हिप से, ये भी एक अप्रोच है, बस इतना आइडिया होना चाहिए आपको, याद रखनी है लास्ट वाली अप्रोच, क्योंकि वो अपने लेवल की है, अभी तक इतना आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ, ये तो आप समझ पा रहे हो, ये आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन आप ये एक अप्रोच है, कुछ समझ आए अच्छी बात है, अदरवाइज तो बहुत इजी सॉल्यूशन है ये। लेकिन आपको जब क्यों नहीं पता होगा तो आपके लिए बहुत हार्ड है, क्यों जब मैं पढ़ा दूंगा तो आप देखोगे ये बहुत इजी है, ठीक है। तब तो आप सबसे क्यू का पहला ही क्वेश्चन होता है ये मैक्स मीन केथ वाला, ठीक है।
आगे जब क्यू पढ़ाऊंगा तब ये क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, ये वाली अप्रोच। ठीक है, आगे चलूं। जी भाई। ओके, फाइंड अप्रोच नंबर 3। ये क्विक सिलेक्ट एल्गोरिथम से एक ये भी अच्छा है, एन लॉग एन में इसमें निकल जाता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगती नहीं है। बट मैंने आपको अभी sorting एल्गोरिथम एक भी पढ़ाई नहीं है, तो क्विक सिलेक्ट अब मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि क्विक सिलेक्ट खुद ही इतनी अच्छी एल्गोरिथम, उसमें कम से कम आधा घंटा 1 घंटा क्विक सिलेक्ट आपको समझाने में मेरे को लग जाएगा, तो इसको भी मैं स्किप करता हूँ। बट मैंने आपका नोट्स मेंटेन करने के लिए ये डाल दिया है कि kth मैक्सिमम एक अप्रोच ये भी है। जब वो क्विक सिलेक्ट पढ़ेंगे इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे चलता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम, रिवर्स एन एरे। यार ये तो बता ही सकते हो तुम, एक एरे को रिवर्स करना है, उसी क्या क्या अप्रोच हो सकती है, बताओ। 2 पॉइंटर। हाँ, 2 पॉइंटर, एक आगे वो लगा दो आई, एक जे लास्ट इंडेक्स से लगा दो, और उनको स्वैप करते चलो जब तक आई लेस देन जे, एक अप्रोच, ठीक है, गुड। और कोई भाई, एक अप्रोच तो इसकी भाई की सही है कि 2 पॉइंटर लगाओ, एक जीरो इंडेक्स एक लास्ट, ये सबको पता है ना 2 पॉइंटर जो मैं बोल रहा हूँ। नहीं बता तो मैं लिख के दिखा सकता हूँ, वैसे मैंने यहाँ अप्रोच में लिखा होगा, ये 2 पॉइंटर ही लिखी होगी। इन प्लेस स्वैपिंग ये 2 पॉइंटर ही है, देखो लेफ्ट इक्वल टू जीरो इंडेक्स से उठाया लास्ट, जब तक लेफ्ट लेस देन नहीं है स्वैप मार दो, ठीक है। ये सबको समझ आता है? हाँ भाई जी बोलो। भाई। अच्छा, स्वैप से मेरे को क्वेश्चन याद आया, अभी अभी 2 नंबर को आप स्वैप कर रहे हो, इंटीजर वैल्यू को, अभी आपने कितने वेरिएबल, एक अलग से वेरिएबल टेम्प वेरिएबल बना लिया, तभी स्वैप कर पाए। अभी एक इंटरव्यू लेवल जी क्वेश्चन होता है, मतलब अभी तो सबको पता ही लग गया ये वाला, कि विदाउट यूजिंग टेम्प आपको 2 नंबर को स्वैप करना है, कैसे करोगे? अरे सर भाई वो प्लस माइनस करके करते हैं, तो 1 मिनट हाँ, रुकिए। प्लस माइनस कर लो, ठीक है। सही सही बोला इसने, किसने बोला है? मैं वैसे लिख लेता हूँ, जैसे इंट वैल्यू 1 है, ये मान लो 10 है, इंट वैल्यू 2 है, ये मान लो 15 है, इन दोनों को स्वैप करना है विदाउट यूजिंग। एक तरीका तो स्वैप का ये था यार, ये लिख दो इंट टेम्प इक्वल टू टेम्परेरी हो वैल्यू, गया। वैल्यू 1, वैल्यू 1 को अपडेट कर दो वैल्यू 2, वैल्यू 2 को अपडेट कर दो टेम्प, हो गया रिवर वो स्वैप, साउट कर दो वैल्यू 1, ऐसे ही फिर वैल्यू 2, ये चल जाएगा, ठीक है। ये आगे 15 और 10 स्वैप हो गए, लेकिन आपको टाइम वेरिएबल यूज नहीं करना है। एक ने प्लस बोल दिया, कोई और बताएगा इसकी बातों को नहीं सुनते अपन, कोई और बताएगा कि विदाउट यूजिंग टाइम कोई और तरीका है? प्लस, प्लस वाला कैसे बता भाई, प्लस वाला वैसे मेरे को तो पता है, क्या करना पड़ेगा, वैल्यू 1 तो पहले इक्वल टू प्लस वैल्यू 1 इक्वल प्लस टू वैल्यू। वैल्यू 2, जी। वेल 2 इक्वल टू वेल 1 माइनस वेल 2, वैल्यू। वेल 1 इक्वल टू माइनस, ये लिख दो ना, माइनस इक्वल टू वेल 1, ठीक है। बताओ सही थी क्या नहीं थी, या गड़बड़ कर दिया मैंने? नहीं, इसमें से वेल हाँ 2, या। ठीक है, होगी स्वैप। इसको ऐसे कर देता हूँ, ये सबको समझ आ गई मैंने कैसे किया, कि दोनों का सम ले लो, फिर वेल 2 में से वेल 2 ही घटा दो, और वेल 1 में से वेल 2 घटा दो, ये हो गया स्वैप। सबको समझ आ गया ना, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल? अरे भाई बोलो, एक इंटरव्यू क्वेश्चन जी होता था भाई। एक अभी, ठीक है, तो मेरे को याद आ गया था स्वैप से। एक तरीका ये रिवर्स का, और भी लिखे हुए मैंने, एक नया एरे बना लो, ये लो नया एरे बना लो, उल्टा लूप चला दो, हो गया रिवर्स, ठीक है। 2 तरीके, और कोई रिवर्स का तरीका बताओ यार, कोई और हो सकता है? हाँ है, इसका मतलब मैंने लिखा हुआ है, बोलो कोई और, एरे को रिवर्स ही करना तरीके बताओ। एक तरीका आपने 2 पॉइंटर बताया, दूसरा तरीका नया एरे बनाया उल्टा लूप चला दिया, ठीक है। और कोई बता देता हूँ, नहीं ये कलेक्शन डॉट रिवर्स, ये नहीं बता पाते तुम, ये कुछ नहीं है यार, ये बना बना एक मेथड है कलेक्शन डॉट रिवर्स, वो कलेक्शन अभी एरे से लिस्ट बना दिया, लिस्ट को रिवर्स कर दिया, ये मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, और ना ये याद भी रखना है आपको। ये 2 तरीके याद रखने हैं, एक ये नया एरे बनाओ ब्रूट फोर्स उल्टा चला दो, एक 2 पॉइंटर, ठीक है। कलेक्शन वाला आप रहने दो, कोई जरूरी नहीं है,
दिखने को अच्छा लग रहा है, बट एरे से पहले आप लिस्ट बना रहे हो, लिस्ट से फिर आप रिवर्स कर रहे हो, ठीक है, वो अच्छा नहीं है। जी आगे चलते हैं। ओके, एक पैलिंड्रोम चेक करना है भाई, स्ट्रिंग को। पैलिंड्रोम पता है सबको? पता था, भूल गया। भूल गए। पैलिंड्रोम, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम कुछ नहीं होता, जैसे मैं नमन लिखा, नमन, आगे से भाई आगे से आगे आगे के से बाद सेम होता है, आगे आगे पीछे पीछे से सेम पढ़ो रहता सेम, बस। न आगे से पढ़ो नमन, पीछे से पढ़ो नमन, गुड, ठीक है। ये पैलिंड्रोम होता है, है। आपको इसमें भी बताना 2 एक पॉइंटर स्ट्रिंग लग जाएगी पैलिंड्रोम है भाई, कि नहीं है। इसमें भी 2 पॉइंटर लग जाएगा। हाँ, 2 पॉइंटर लगाओ, एक आगे से एक पीछे से, कंपैरिजन करो i लेस देन j तक, सब कुछ इक्वल रहा, ठीक है, सही है। एक जी एक भाई, तरीका तो ये बता दिया 2 पॉइंटर। दूसरा तरीका बोलो यार, भाई पैलिंड्रोम तो रिवर्स तुमने पढ़ा। करके इक्वल टू चेक कर लो, क्या कर ले? रिवर्स करके स्ट्रिंग को इक्वल टू चेक कर लें। हाँ, यस, रिवर्स करो और डॉट इक्वल्स मेथड हमने भी पढ़ा स्ट्रिंग वाला, वो कर लो, सही है, बिल्कुल करेक्ट, सही है ये तरीका भी। क्या आपने बोला है, उसको रिवर्स करो और डॉट इक्वल्स लगा दो। डॉट इक्वल्स भी लगा सकते हैं, देखो, आप रिवर्स कर दो, रिवर्स, आपने बोला कि डॉट इक्वल्स लगा दो, सही है, ये एक मेथड हो सकता है। मान लो इसका स्ट्रिंग रिवर्स ये बन रहा, रिव रिव, ये भी तो नमन ही बनेगा इसका रिवर्स। मान लो आपने रिवर्स बना लिया और आपने बोला कि साउट ये जानबूझ के लगाया ये, तो आपने बोला कि ऐसे कर दो, पैलिंड्रोम डॉट इक्वल्स रिवर्स, ठीक है, ये लगा दो, या गेट ट्रू, पैलिंड्रोम है। और कोई मेथड लगा सकते हैं, कोई बताएगा तो उसको अच्छा, मतलब उसने आज का लेक्चर सुना है, डॉट इक्वल्स के अलावा कोई और स्ट्रिंग का मेथड लगा सकते हैं हम, और हमने पढ़ा भी है वो, रिवर्स किया। अब कोई ऐसा मेथड यहाँ पे लगाना है जिससे वो ट्रू आ जाए। बोलो भाई। कंटेन, कंटेन, ये देखिए मैंने ये लगा दिया, नमन तो यहाँ कंटेन कर रहा है, तो ये पैलिंड्रोम तो नहीं है। लो कंटेन्स देख लेता हूँ, कंटेन्स क्या करता है, कंटेन सिर्फ यही चेक करता है ना यार, इस पैलिंड्रोम के अंदर ये वाली स्ट्रिंग है कि नहीं है। हाँ सॉरी, ये ले छोटी कर देते हैं उसको, नामा तो इसमें है ना, ये ले ट्रू ट्रू, आएगा। लेकिन जी जी, ये तो पैलिंड्रोम नहीं है, पहले वाले ने तो फॉल्स दे दिया, नहीं है, ये तो अपना तरीका बढ़िया है, लेकिन ये कंटेन्स वाला तो नहीं चला अपना, तो इसने ये तो दीजिए। ट्रू, ठीक है, तो कंटेन्स नहीं लगेगा। आज पढ़ा है यार मैंने, अभी देखो स्ट्रिंग में, जल्दी सोच के देखो ना, कि दो स्ट्रिंग इक्वल हैं तो उसमें आस्काई वैल्यू भी इक्वल होंगी, थोड़ा बहुत हाँ, अभी देखिए, इतना बता स्काई, दिया। ठीक 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 ठीक, आ, तब क्या आ, स्काई वैल्यू को प्लस करके भाई, क्या प्लस इसको, भाई, कंपेयर टू यूज कर लो ना यार, कंपेयर टू इक्वल टू जीरो। हाँ कंपेयर टू, अरे दो स्ट्रिंग तो को फिर, कंपैरिजन के लिए अभी पढ़ाया तो था, कंपेयर टू, जी जी जी, वो क्या ध्यान नहीं करेगा, आया। इन दोनों को चेक कर लेगा कि इक्वल है कि नहीं, अगर इक्वल होंगी जीरो, जीरो रिटर्न करता है ना वो। अभी नमन जी लगा जी, दो, अभी कंपेयर टू दो स्ट्रिंग इक्वल होंगी तो जीरो रिटर्न करता है ना, तो ट्रू। तो एक ये भी हो सकता है, रिवर्स करो, इक्वल चेक करो, या कंपेयर टू, ठीक है, समझ आया आपको? जी, और कोई तरीका? पहला तरीका ये किसी ने बता दिया कि रिवर्स करो, और रिवर्स करके ये लगा लो या ये लगा लो, दो अप्रोच तो ये होगी। 2 और कोई पॉइंटर भी अप्रोच? लगा। 2 पॉइंटर होगी, 3 अप्रोच होगी, और कोई कुछ भी बता दो यार। क्या कितनी अप्रोच लिखी है मैंने, एक तो स्ट्रिंग बिल्डर से कुछ नहीं है, नया स्ट्रिंग बना के अपेंड करके क्या किया हुआ है मैंने, रिवर्स स्ट्रिंग, नहीं नहीं मैंने गलत लिखा हुआ है, ये एरे को ये अप्रोच ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ये, ठीक है, इसको आप क्रॉस मार दो, मैं इसको अपडेट कर दूंगा स्लाइड को, गलत है ये, इसे में तो स्ट्रिंग को रिवर्स किया हुआ है हमने, चेक कर, मतलब ये देख लो कि स्ट्रिंग को ऐसे चेक किया होगा, आगे वाला स्टेप नहीं लिखा, ठीक है। अगली अप्रोच देख लेते हैं, ये गलत लिखी हुई है, एक रिकर्सिव है,
रिकर्सिव वाली रिकर्सन में पढ़ाऊंगा। और इंटरव्यू में आता है, मैंने कई बार देखा है मेरी खुद की कंपनी में, मैंने कुछ बच्चों से ये पूछा हुआ है कि आप कभी भी किसी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप बोलोगे कि आपको ये चेक करना है कि एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है, तो वो कोई भी बता देगा पैलिंड्रोम है कि नहीं। फिर उससे पूछोगे यही क्वेश्चन आपको रिकर्सन से करना है कि आपको ये बताना है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जब हम रिकर्सन पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हम करेंगे तो उस टाइम आपको लगेगा बहुत ईजी है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। बट ये रिकर्सन से भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए स्किप कर, थोड़ा एनिमेशन उल्टी पुल्टी लगी हुई है। ये क्या किया हुआ है मैंने, कैरेक्टर एरे को रिवर्स करके, ये 2 पॉइंटर ही है आगे ये और ये, ठीक है। उसको ये स्ट्रिंग से ही कर लेता कैरेट करके, बट यहाँ पे सिंपल कैरेक्टर एरे करके वो कर रखा है, बट ठीक है 2 पॉइंटर, ठीक है। ये समझ आ गया 2 पॉइंटर। और तो मैं अगला मेथड भी आ गया, सबको समझ आ गया ना? जी भाई। ठीक है, ओके। आज का लास्ट क्वेश्चन, रोटेट एन एरे, ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। वैसे टाइम क्या हो गया अभी, 4 बजने को हो गए हैं। ये आपको होमवर्क दूं मैं ये क्वेश्चन? दे दिए भाई, दे दिए। रुक जाओ, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। रोटेट एन एरे, और आपको एरे को रोटेट करना है, ठीक है। मान लो एरे ये है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी के लिए साइक्लिक मान के चलते हैं, साइक्लिक रोटेट करना है। तो मैंने बोल दिया इंट रोटेशन कितनी बार रोटेट करना, मैंने बोला 2 बार रोटेट। दो बार रोटेट का मतलब पता क्या, ये 7 पीछे से हट चला के गया आगे तो। आ जाएगा, ये 6 पीछे से हट के आगे आ जाएगा। तो रोटेटेड एरे कुछ ऐसा दिखना चाहिए अपने को। अपना भाई साहब क्या होना चाहिए, क्या जाना है, 6 6 6 7 1 2 3 4 5। 7 1 2 3 4 5, ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया? जी भाई। और इसमें अगर थोड़ा और इसको कॉम्प्लेक्स करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है तो इजी, माइनस कर दिया नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाए। अरे जाइए 2 के लिए ये होना चाहिए, और नेगेटिव हो, रुक जाओ मैं लिख ही देता हूँ। मान लो माइनस दे दिया किसी ने, ये इंट हटा देता हूँ बार बार डिक्लेयर के लिए। और नेगेटिव का मतलब ये हट के यहाँ से चला जाएगा या पीछे चला जाएगा। 6 7 1 2, समझ गए? नेगेटिव मतलब ए साइक्लिक, ए साइक्लिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी साइक, पता नहीं जो बोलते हैं। साइक्लिक ये करना है, ये रिवर्स साइक्लिक नेगेटिव में। भाई दोनों का तो कोड सेम रहेगा कि मतलब कि अलग अलग रहेगा? क्या बोले भैया? कह रहे दोनों का कोड सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा? आप सोचो, क्या सेम रहना चाहिए पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के लिए? नहीं रहना चाहिए ना, नेगेटिव उल्टा घुमा रहा है, पॉजिटिव सीधा घुमा रहा है। तो आपको एक मेथड, 2 मेथड लिखोगे कि आप ये देखोगे रोटेशन 0 से बड़ी है, रोटेशन 0 से छोटी है। 0 है तो यही है, 0 से बड़ी है तो क्या है। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मान लो इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, किसी लिए मोला 9 बार रोटेट करना है। 9 बार रोटेशन इक्वल टू 2। तो मॉड्यूलस करते हैं। हाँ, इसको हाँ। मॉडुलस लेना ना एरे की लेंथ से। जी। अब यही नेगेटिव के साथ करना है आपको, कि उतनी बार रोटेट करना है। ये समझ आ गए? कभी भी एरे की लेंथ जी, से। जी। मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैंने सॉल्यूशन लिखा हुआ है। हाँ, हो जाएगा भाई। ये पहली अप्रोच छोड़ देता हूँ मैं, ये तुम पढ़ लेना। दूसरी अप्रोच, पहले तो सिंपल सा रोटेशन करना है ना, जितनी बार करना है ना, एक नया एरे बना दो और जितनी बार रोटेशन करना I+D करके, ये मॉडुलस आप करोगे तो ये नए एरे में वो उतनी बार डल जाएगा। बेसिकली ये लूपिंग उस हिसाब से चला दिया आपको, मेरे को लगता है ये किया भी होगा आपने। यही समझाऊं, नया एरे बनाओ I+D और मॉडुलस ये करके कर दो। आप अगर एक बार पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। अरे रोटेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो उतना इंडेक्स आगे कूद गया ना, I+D। लेकिन मॉडुलस एरे डॉट लेंथ इसीलिए लिया, क्या पता ये D बहुत बड़ा दे रखा हो, मैंने अभी यहाँ पे हैंडल नहीं किया ना। इतना नहीं करना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? मतलब भाई वो उसको इतनी बार रोटेट नहीं करना पड़ेगा ना, फिर अगर हाँ, जैसे आप एग्जांपल लिया था आखिरी में 9 का, 7 बिल्कुल। लेंथ है तो उसको सिर्फ 2 बार ही करना पड़ा, वरना फिर 9 यस, बार करना था वो। हाँ, ये
ठीक है, वो कर दिया। एक नया एरे बना के उसमें रोटेशन कर दो। दूसरी अप्रोच सिंपल सी है, देखो किसी ने बोला कि कितनी बार ये नेगेटिव के लिए लिखा होगा, ये लेफ्ट रोटेशन के लिए लिखा हो ना, लेफ्ट, तो नेगेटिव के लिए क्या बोला कि मान लो किसी ने बोला डी का मतलब 2 बार रोटेट करना है, तो एक तो एरे को रिवर्स कर दो d-1 तक, फिर एरे को रिवर्स कर दो d से लास्ट तक, और पूरे एरे को फिर रिवर्स कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे आएगी ये एक बार आप देख लोगे, क्योंकि अभी मेरा टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मुझे कहीं जाना है आज, अदरवाइज मैं ये बता देता, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप ये देख लोगे, ये सिंपल सा लॉजिक है। जितनी डी बार करना है ना, आप यहाँ से यहाँ तक एरे को रिवर्स करना, यहीं पे दिखा देता हूँ वैसे, यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि 2 बार रोटेट करना है, ये बनाना ना, ठीक है, ये बनाना ना, मैंने बोला ठीक है 2 बार रोटेट करना, 2 बार, बट ये वो है क्या बोलते हैं राइट डायरेक्शन में, ये वाला बता देता हूँ, माइनस वाला लेफ्ट वाला लिखा हुआ ना मैंने कोड, उसमें उल्टा हो जाएगा। तो लेफ्ट वाला मैंने क्या बोला कि 0 से लेके 2 तक इन दोनों को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। 1 और 2 को रिवर्स किया, क्या आ गया बोलो, 2 1 आ गया ना, इन दोनों को रिवर्स किया 2 1 आ गया, ठीक है, ओके। अब ये लास्ट वालों को रिवर्स कर दो, इन सबको रिवर्स किया तो क्या आ गया, 7 5, हाँ भाई 7 6 5 7 6 5 4 3 2 क्या आ गया, जी 4 3। अब इस सबको रिवर्स कर दो, अब इसको रिवर्स करके ये कर दो, ये बन गया 3 3 आ गया, 4 4 आ गया, 5 5 आ गया, 6 6 आ गया, 7 7 आ गया, 1 1 आ गया, 2 2 हो गया, ठीक है। अब ये कैसे आता है ये तुम एक बार मुझे बताना, मुझे तो पता है, तुमको ही पता ही लग जाएगा, 2 बार ड्राई रन करोगे ये लॉजिक कैसे बना, ठीक है। रटना नहीं है इसको, नहीं रटोगे तुम भूल जाओगे। ये आपने रोटेशन इन दोनों को रिवर्स कर दिया, इन दोनों को रिवर्स कर दिया, और फिर पूरे को रिवर्स कर दिया, और ये बन गया। रट्टे के लिए ठीक है, लेकिन समझना आपको, ठीक है, इसलिए होमवर्क है कि आपको ये समझना है। बाकी मैंने आगे क्या लिखा हुआ, आगे तो बस थैंक यू की स्लाइड ही है यार। अभी मैं एक बार ये बंद कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, एस्केप दबा देता हूँ, आज की रिकॉर्डिंग में बंद